हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो, हैप्पी संडे। कैसा चल रहा है अपना? अमित भाई, संडे तो बीत गया ना, संडे तो खत्म हो गया। बट कोई बात नहीं, अपन संडे के लास्ट 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 स्टेज पे हैं और फिर भी एक साथ बैठे हुए हैं। तो वेलकम है आप सब लोगों का, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का। वी हैव अराउंड फ्यू फ्रेंड्स, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं। दैट्स गुड। जो भी मेरे बडीज आ रखे हैं, एक बार हाय बोलो यार। हेलो 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 हेलो। अपन शाम की चाय की चुस्की के साथ यहाँ अवेलेबल हैं। आहा, क्या बात है। गुड इवनिंग रितेश, गुड इवनिंग, कैसे हो बड़ी? गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। श्वेता, हेलो भाई, हेलो श्वेता। अर्चित, हाय अर्चित, कैसे हो आप? हेलो। हम सुबह मिले थे, शाम में मिलने के लिए दोबारा से थैंक यू। ज्योतिका देवी शेट्टी, हाय हाय ज्योतिका। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ, 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 आ जाओ। मैं अपने कुछ बडीज का वेट कर रहा हूँ, कुछ बडीज आ जाए, फिर एक दो मिनट में हम वापस से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, आ जाओ, बडीज आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़े थोड़े अपने धीरे बडीज आते हैं। वो नहीं होता सुबह 9, 9:30 बजे की क्लास में लेट आके बोलते सर आई एम सॉरी, लेट आ जाए क्या? अर्चित फाइन सर, विल मिस फेस टू फेस क्लास। अरे, थैंक यू सो मच अर्चित। विल मिस ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट्स थे, आप लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से मेरी सारी क्लासेस सुनी है, सो थैंक यू सो मच यार। हाँ, यहाँ मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब आप लोग मेरे को दिखते रहोगे। चलो परफेक्ट। ओके, इट्स 9:36, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लासेस। ओके बडीज। तो आज मैंने फेस टू फेस क्लासेस भी अपनी कंप्लीट करी है। मैं इंदौर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस अभी ले रहा था, जहां पे हमने फ्री में फेस टू फेस रिवीजन कर रहे थे। आज हमारी वो क्लासेस कंप्लीट हुई हैं और साथ ही साथ अब हम अपनी बहुत ही जल्दी इंटर की पावर बैच भी कंप्लीट करने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है, हमने देखते ही देखते 9 लेक्चर खत्म कर लिए और आज हमारा 10th लेक्चर है। मतलब सोच रहे हो कि हमने 2/3 ऑफ द बैच कंप्लीट करने जा रहे हैं आज की डेट पे। मैंने आपको 15th लेक्चर्स का प्रॉमिस किया था कि हम 15 लेक्चर के अंदर पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, पूरे क्वेश्चंस के साथ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां करा सकता हूं अलोंग विद कंसेप्ट्स कवर करेंगे। और आप लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से मेरा साथ दिया है। आज डिविडेंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स बचेंगे कवर कराने के लिए। अमित भाई, कौन कौन से? एक मेरे पास बचेगा डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट के बाद मेरे पास बचेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के पास मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा, कैपिटल बजटिंग, जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा। ओके गाइस, एक बात आप लोगों को और बता दूं, मैं आज ही अनाउंस करने वाला हूं कि हर एक चैप्टर, बिलीव मी गाइस, हर एक चैप्टर, मैंने हर एक चैप्टर की आप लोगों को पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रखी है। और इसके साथ ही साथ आपको आज मैं एक फुल फ्रीडम दे रहा हूं। अमित भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ, आज आप लोगों की मदद से, सिर्फ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से हमने 1000 सब्सक्राइबर्स टच किए हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच।
आप लोगों ने इस 10 दिनों में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है मेरे को, एंड इस प्यार की वजह से मैं आज आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। अमित भाई, कौन सा गिफ्ट है? ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर, आप हर एक चैप्टर के जो टफ क्वेश्चंस आपको लगे, जो भी टफ क्वेश्चंस लगे, आप मेरे को 7903479393 या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, इस पे आप मेरे को पिंग कर दो कि अमित भाई इस चैप्टर का ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस है। मैं 1 वीक तक का टाइम लूंगा, वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करूंगा और जैसे ही कंपाइल होंगे उन हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेट से मेरे पहले चैप्टर में मेरे को 5 ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दिए, आप लोगों ने पिंग किया, 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को टफ लगे। उन टफ क्वेश्चंस का मैं क्या करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन बना के अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जब भी दिक्कत हो उन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से रेफर कर सको। बट बिलीव मी गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे साथ कंसेप्ट्स किए हैं ना, किसी भी एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 3-4 या बड़ा चैप्टर हुआ तो 5, इसके अलावा कोई भी इतने क्वेश्चंस नहीं हो सकते जो अपने को टफ लगेंगे। हर एक चैप्टर में ICI अगर छोटा चैप्टर है तो 1 या 2 क्वेश्चंस तो टफ देता है। चलो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 मान लिया, और अगर बड़े चैप्टर्स हैं तो उनके लिए 4 या 5 मान लिया, पर किसी भी चैप्टर में 4 या 5 से ऊपर नहीं होने वाला। May 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, पूरा का पूरा सॉल्व करवाना है क्या रितेश? ये बता दो मेरे को, प्रीवियस ईयर May 23 पूरा सॉल्व करवाना है या कोई रिस्पेक्टिव क्वेश्चन टफ है? क्योंकि मैंने जो भी पावर बैच ली उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस May 23 के भी मैंने उठाए थे, तो आप मेरे को बता देना। ओके, मैं यही कहना चाहता हूं, आपको जो भी जैसी भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस टफ लग रहे हो, 7903479393 इस पे आप मेरे को पिंग कर दो, या फिर फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप मेरे को पिंग कर दो। हम आराम से उन सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट मैंने डाला है। ओके, जिसको ये गिफ्ट पसंद है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जो क्वेश्चंस लेके आना चाहो वो क्वेश्चंस लेके आओ। अगर क्वेश्चन इजी हुए ना तो बिलीव मी गाइस, मैं आपको उसको ऑडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर लंबा हुआ, टफ हुआ तो वीडियो सॉल्यूशन पक्का आएगा। कृतिक जैन सर, नवंबर 24 के स्टूडेंट्स हूं, क्या ये रेगुलर बैच जैसा है? किरित जैन, किरित ये हमारा रेगुलर बैच नहीं है, दिस इज आवर रिवीजन बैच। पर अगर आप नवंबर 24 में देना चाहते हो और एटलीस्ट FM स्टार्ट करने से पहले आप चाहते हो कि यार मेरी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तो आप ये बैच, एक और फायदा भी होगा कि अगर आपको ये बैच देखने के बाद मेरी टीचिंग समझ में आई तो आप मेरी क्लासेस भी रेफर कर सकते हो। ओके, क्योंकि कॉस्ट FMSM अपन रेगुलर भी तो पढ़ाते हैं ना। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन हो गया पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे थोड़ी सी खुशी तो बनती है। ओके, तो किरित आप आराम से देख सकते हो, दिस इज अ रिवीजन बैच। आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और एक बार ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो उसके बाद आप बैच बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, डन अमित भाई, डन 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 डन। चलो, तो मेरे सारे बडीज भी आ चुके हैं और हम वापस से स्टार्ट भी करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत जल्दी और बहुत प्यारे तरीके से हो जाएगा। किरित, किरित एक चीज और, मेरे जितने भी बडीज है ना, कोई मुझे सर नहीं बोलता, सब मुझे अमित भाई बोल के रेफर करते हैं। तो आप अपना बड़ा भाई मुझे बोल सकते हो। स्टूडेंट्स को ऑप्शन है, या तो मुझे अमित बोल सकते हैं नाम से, या फिर अमित भाई बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत यंग हूं यार, है मेरी उम्र अभी 16 साल चल रही है, तो मेरे को सर तो मत बोलो, इतना बड़ा नहीं हूं मैं। ओके, कितने दिन का बैच है? किरित ये बैच स्टार्ट हुआ था 16th को, हमारा 16 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 15 डेज का बैच था, तो 1 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने जो 16 से अभी तक की वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाल रखी हैं, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये आज हमारा 10th लेक्चर है, हमने 15 लेक्चर की प्रॉमिस करी थी, आज हम 10th लेक्चर पे हैं। ओके ओके, तो बड़ी जब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आ जाओ सारे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत प्यारे तरीके से अपने 9 लेक्चर्स में FM के बहुत सारे प्यारे प्यारे पार्ट्स कवर किए, अच्छे से इन डेप्थ उनको समझा, कंसेप्ट समझने पे अपना पूरा फोकस था, हमने इन डेप्थ हर एक कंसेप्ट समझी। और अब आज हम आपके लिए 10th लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड्स। अमित भाई एक बात बता दो, मैंने बोला पूछ लो मेरे भाई, क्या आपने डिविडेंड वाला चैप्टर
हमें ऑलरेडी नहीं पढ़ा दिया था जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहे थे? एग्जैक्टली आर्बिट्रेज कंसेप्ट। आर्बिट्रेज भी करेंगे श्वेता, आर्बिट्रेज भी करेंगे, आर्बिट्रेज कर लेंगे, डोंट वरी, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा। रितेश, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूं। हाँ भाई, मैंने बोला ना मैं बहुत छोटा हूं, 16 साल का हूं मैं। आर्बिट्रेज भी करेंगे, डोंट वरी। अभी अपन आसान आसान कंसेप्ट पकड़ ले, जब आर्बिट्रेज का टाइम आएगा अपन वो भी खत्म कर देंगे। ओके, मैं नहीं चाहता मैं कभी भी आपको बीच में ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डाल दूं जो अपने आसान टॉपिक्स को भी हिंडर कर दे। ओके, तो जब तक स्मूथ चीजें जा रही है जाने दो। जैसे ही आर्बिट्रेज का कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा, तो जैसे ही अपने को राइट टाइम दिखेगा मैं आपको आर्बिट्रेज भी कंप्लीट करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट। अमित भाई, जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था तो आपने इक्विटी निकालने के लिए डिविडेंड वाली कंसेप्ट भी तो अपने को पढ़ाई थी ना? मैंने बोला हाँ, आपको डिविडेंड वाली कंसेप्ट तो पढ़ाई थी मैंने। उसमें बहुत सारे डिविडेंड्स के हमने फॉर्मेट भी देखे थे। एग्जैक्टली ये सारे फॉर्मेट्स वहीं से उठ के आए हैं। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप एक जादू दिखाऊं आपको। हाँ अमित भाई दिखाओ ना। देखो दिखाता हूं। मेरा पूरा चैप्टर, क्या मतलब पूरा का पूरा चैप्टर, ये देखो, सिर्फ 3 मॉड्यूल्स के अंदर, 3 मॉडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेरा पूरा चैप्टर सिर्फ इन 3 कंसेप्ट्स के ऊपर बट के रह गया है। ओके, क्या बात कर रहे हो अमित भाई? सिर्फ 3 कंसेप्ट, सिर्फ एक सैरिडॉन और सरदर्द से आराम, सिर्फ 3 कंसेप्ट और चैप्टर से आराम, सिर्फ 3 कंसेप्ट। ओके, हाँ अमित भाई, टिंग टिंग टिंग। ओके, हाँ तो अमित भाई हम सिर्फ 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली उससे पहले मैं चाय की घूंट ले लूं क्या? हाँ अमित भाई, तो अमित भाई 3 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, मैंने डिविडेंड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कौन से 2 बेसिक आपको कंसेप्ट बताए थे? हम कौन से मेथड यूज करते थे? कौन से 2 मेथड होते थे जिससे मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता था? जरा आप लोग बताओ तो, देखता हूं अगर किसी को याद है तो। कौन से 2 मेथड हम यूज करते थे? बताओ 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 बताओ, कौन से 2 मेथड हम यूज करते थे? बता दो बता दो बता दो। हम कौन से 2 मेथड्स यूज करते थे डिविडेंड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए? बता दो, कोई किसी को याद है क्या कौन से 2 कंसेप्ट हुआ करते थे? आज 2 स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे मुझे, काव्या नहीं दिख रही और गेमिंग वाला बड़ी नहीं दिख रहा। फॉर्मूला एंड आईआरआर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अर्चित, फॉर्मूला एंड आईआरआर मेथड तो यूज करते थे। अब बताओ, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बना रहा था, क्या उसके 3-4 मॉडल नहीं आए थे जिन मॉडल का यूज करके अपन ने डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी? बता दो, अजीब गरीब से फॉर्मूलाज आए थे। 2 फॉर्मूला कौन कौन से आए थे अपने बनाने वाले कॉस्ट ऑफ इक्विटी? सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कौन से 2 फॉर्मूला आए थे बता दो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कौन से 2 फॉर्मूला थे अमित भाई? हमें याद है ना कौन सा? एक तो हमारे गॉर्डन भैया हुआ करते थे, एक हमारे वॉल्टर वाले भैया हुआ करते थे। क्या कभी आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था क्या? एग्जैक्टली परफेक्ट अर्चित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक हमारे गॉर्डन वाले भैया हुआ करते थे, एक हमारे वॉल्टर वाले भैया हुआ करते थे। इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली। श्वेता, डिविडेंड ग्रोथ, परफेक्ट श्वेता, परफेक्ट परफेक्ट। तो आ जाओ, हम यही आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड डिविडेंड निकालने के कौन कौन से हैं। एक मेथड बोलता है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट सुनना, दिमाग ही घूम जाएगा, बोलता है सर आपको डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेना है, तो सर 2 ही मेथड है। एक मेथड जिसमें हम डिविडेंड को इंपॉर्टेंट मानेंगे, दूसरा मेथड जिसमें हम डिविडेंड को इंपॉर्टेंट मानेंगे नहीं। क्या? हाँ, दूसरा मेथड पता है क्या बोलेगा? हम पे तो है ही ना, हम पे तो डिविडेंड है ही ना। मतलब पहला मेथड बोलेगा कि सर डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट, पहला मेथड बोलेगा माय डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। सेकंड मेथड बोलेगा सर डिविडेंड का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेना है और डिविडेंड अपना जरूरी नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोलता है एग्जैक्टली सर, यही दोनों मेथड्स आज हम सीखने वाले हैं। ओके ओके अमन भाई, तो आ जाओ फटाफट से। ज्योतिका, गॉर्डन फॉर्मूला, वेरी गुड ज्योतिका, वेरी गुड वेरी गुड। एक सेकेंड, परफेक्ट।
ओके परफेक्ट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। बड़ी अभी मैं लेक्चर के बीच में हूं, तो हम लेक्चर खत्म करने के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। ओके ओके डन डन डन। अच्छा एक चीज और जो शायद अपनी रह गई, आप बोलोगे अमित भाई आप बहुत भुलक्कड़ होते चले जा रहे हो, क्या आपने नोट्स नहीं डाले आज के? मैंने नोट्स आपके लिए बना के रखे थे, नोट्स डालना भूल गया था मैं। एक ये रहा डिविडेंड डिसीजंस क्वेश्चन बैंक, और ये रहा हेलो बडीज। टुडेज फ्री गिफ्ट फॉर यू ऑल। चलो हमने आपको आज का फ्री गिफ्ट सेंड कर दिया है। ओके तो नोट्स आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके डन 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 अमित भाई डन। चलो कैश मैनेजमेंट की क्वेश्चन बैंक भी, कैश मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक भी नहीं डाली? अरे यार मैं कितना बदमाश हो रहा हूँ। डोंट वरी वो भी डाल दूंगा, जैसे ही अभी लेक्चर फिनिश होगा मैं वो भी डाल दूंगा आपको। ओके ओके अमित भाई नेक्स्ट। चलो अब सबसे पहले अमित भाई मुझे डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है, डिविडेंड के बारे में डिसीजंस लेना है। और पता है दो मेथड है, एक में डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, दूसरे में डिविडेंड इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोलता है एग्जैक्टली सर। तो आ जाओ, जब मेरे पास डिविडेंड इंपॉर्टेंट होगा ना तो दो मेथड आएंगे, गॉर्डन्स मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है अमित भाई। और जब डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना तो एमएम अप्रोच। नहीं अमित भाई ये क्या बोल दिया? बड़ी मुश्किल से कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी वाले में मोदी गिलानी मिलर अप्रोच को छोड़ के हम आगे बढ़े थे, आप वापस से दोबारा इसको ले आए, क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला सॉरी भाई, आई एम सॉरी बाबू, लेकिन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच यहां भी है मेरे पास और यहां भी रहेगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? मोदी मोदी जी क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों मैं तुम्हें कहीं भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे तुम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे तुम डिविडेंड पढ़ो, मैं तुम्हें पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगा और 2024 में भी मैं ही आऊंगा। ओके हाँ अमित भाई ओके, बड़ा नौटंकी करते हो। जो मेरे क्लोज स्टूडेंट्स हैं ना वो जानते हैं मैं टीचिंग में बहुत नौटंकी करने वाला हूँ, मेरे को पढ़ाने में नौटंकी करने में बड़े मजे आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके अमित भाई अब हम सबसे पहले गॉर्डन्स मॉडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है अमित भाई गॉर्डन्स मॉडल पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या क्या बताओगे गॉर्डन्स मॉडल में? गॉर्डन्स मॉडल में कुछ भी अपने पास नया बताने के लिए नहीं है। मतलब अमित भाई क्या आप लोगों को गॉर्डन मॉडल का ये फॉर्मूला नहीं याद है? अमित भाई कौन सा फॉर्मूला? अमित भाई P0 एक सेकेंड, P0 is equal to D1 divided D0 plus 1 plus growth rate into KE minus G। क्या ग्रोथ रेट का हमें ये फॉर्मूला नहीं आता? अमित भाई ये फॉर्मूला तो हमें बचपन से याद है, जब आप पूछना चाहो हमें तब से याद है। अगर मैं आपको आधी नींद में भी उठा के पूछूं, ए भाई मान लो मैं अर्चित से पूछूं, ए अर्चित उठ 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 भाई बता जल्दी से बता ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, तो अर्चित उठ के बोलेगा सर 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 D0 × 1 + G डिवाइडेड बाय K - G। ये मेरा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता था। हाँ अमित भाई ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है अपना ये। ओके डन। चलो अब इसी फॉर्मूले के सहारे से हम आगे बढ़ेंगे, पर अपन ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। पता है गाइस मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुनना, ठीक है? P0 = D0 × 1 + G KE - G। ये कोई भी याद कर लेगा, आप में से कोई भी याद कर लेगा, कोई भी रट के लिखाएगा। पर इस इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट ग्रोथ रेट की, चार कंसेप्ट, ये चारों जिसको समझ में नहीं आएगी ना, अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया पक्का वो कंफ्यूज होके ही जाएगा। B एग्जैक्टली। मेरे पास P0 की कंसेप्ट, हाँ अमित भाई, KE की कंसेप्ट, हाँ अमित भाई, D0 की कंसेप्ट, हाँ अमित भाई, ग्रोथ रेट की कंसेप्ट। अगर आपको ये चारों अच्छे से नहीं पता है ना और इंस्टीट्यूट ने हल्का सा भी ट्विस्ट कर दिया तो आप लोग मेरे को बोलोगे अमित भाई बहुत भारी पेपर था। बाबा पेपर भारी नहीं होता, पेपर कभी भी भारी नहीं होता। इंस्टीट्यूट आपको दो तरीके से पेपर टफ कर सकता है। अमित भाई कैसे? या तो वो हर एक चैप्टर के कंप्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा,
एक ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका जो इंस्टीट्यूट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करता है, कौन सा अमित भाई? दूसरा तरीका इंस्टीट्यूट यूज करता है वो होता है इंग्लिश का। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, इंग्लिश का? हाँ, इंस्टीट्यूट को जब पेपर टफ करना होता है ना, वो इंग्लिश घुमा देता है, ऐसी इंग्लिश में लिख के देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बाबा उन्होंने लिखा क्या है। ठीक है, तो अपने को अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इससे तो लड़ाई हो ही जाएगी, इससे भी लड़ाई अपन कर सकते हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। चलो आ जाओ सबसे पहले इंपॉर्टेंट गॉर्डन के फॉर्मूला पे। अमित भाई गॉर्डन का फॉर्मूला हम लोग सब लोग जानते हैं, क्या? P0 मतलब आज की डेट की प्राइस, मैं जैसे चिल्ला के पढ़ा रहा हूं वैसे ही समझना। P0 मतलब आज के डेट की प्राइस कैसे निकलेगी अमित भाई? आने वाले जितने भी डिविडेंड है ना, उनको डिस्काउंट कर देना। अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या मैंने आप लोगों को कभी भी बताया था कि अगर मेरे को सेम कैश फ्लो अनलिमिटेड टाइम तक मिलता है तो उसको मैं सॉल्व करता हूं कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, और अगर सेम कैश फ्लो ग्रोथ के साथ मिलता है तो मैं सॉल्व करता हूं कैश फ्लो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। करता हूं? हाँ अमित भाई बहुत अच्छे। तो सिमिलर कंसेप्ट मैंने इक्विटी के लिए लगाया था। मैंने बोला इक्विटी में जब मुझे फिक्स डिविडेंड हर साल बढ़ के, मतलब अमित भाई इस साल 2 रुपए मिले, अगले साल 2 रुपए प्लस 10%, उसके बाद 2 साल 2 रुपए प्लस 10%, उसका 10% बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ अमित भाई? 2 रुपए पे 10% बढ़े थे ना, उस पे 10% बढ़े थे ना, हाँ उन सब पे 10% बढ़ गया। मतलब हर बार जब मेरे को बढ़ बढ़ के पैसे मिलते हो ना, तब मैं डिस्काउंट रेट कैसे निकालूं, तब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा अमित भाई? प्रेजेंट वैल्यू का तब फॉर्मूला होगा डिविडेंड, बेसिक डिविडेंड। अब आप लोग मेरे को बताना, एक सेकेंड, मैं इतनी क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा ना कि कभी तुम कंफ्यूज हो ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे। ये देखो देखो, मैंने आपको बोला इस फॉर्मूले को साइड में रखना। अमित भाई आज की डेट पे, क्या बोला मैंने? आज की डेट पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले मैं बेसिक डिविडेंड लूंगा। जो बेसिक डिविडेंड था, बेसिक क्या था अमित भाई? D0। बेसिक डिविडेंड क्या था? 2 रुपए इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। हर साल कितना बढ़ता चला जा रहा है अमित भाई? हर साल देखो ना 10% बढ़ रहा है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं 10% बढ़ूंगा। मैंने बोला ठीक है, डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट। तो आप लोग इतना बताओ अमित भाई कि आज के डेट पे मुझे अगर फंस गया बेचारा, फंस गया चलते चलते, ऑन करना पड़ेगा। एक सेकेंड ना गाइस, चलते चलते फंस गया, चलते चलते यूं ही फंस जाता है ये। किधर गया? हाँ ये रहा। तो आप लोगों ने मेरे को बताया अमित भाई, क्या बताया? कि आज के डेट पे प्राइस निकालने के लिए मेरा बेस डिविडेंड कितना था अमित भाई? बेस डिविडेंड था 2 रुपए। हर साल ग्रोथ कितनी हो रही थी अमित भाई? हर साल ग्रोथ होती है 10% की। ठीक है, और यहां पे 10% माइनस कर दूंगा। अमित भाई KE क्या है? मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के आपको बताया कि ए बाबा, जब आप इक्विटी वालों से पैसा लेके आओगे ना, तो इक्विटी वाले क्या बोलेंगे? ए मालिक, मैं भी तेरे वास्ते नाची, देना देना। तो क्या बोलेगा? कोई भी दिक्कत है आप लोगों को यहां तक? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? बता दो बता दो बता दो। नहीं अमित भाई, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ यहां पे। सर ग्लिचिंग हो रही है, ग्लिचिंग हो रही है, क्या बात कर रहे हो? एक सेकेंड, अब परफेक्ट हो जाएगी, अब परफेक्ट हो जाएगी। हल्का सा नेट का इश्यू हो गया था। अब बताओ परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? परफेक्ट आवाज आ रही है क्या गाइस, या कोई पंगे हैं? यस सर, ऑलराइट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो अब आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें, आप बोलोगे ना अमित भाई ये फॉर्मूला अपने को रटाया हुआ है, मैं तुम्हें इस फॉर्मूला के अंदर भी कंफ्यूज कर दूंगा।
इतना घुमा के ले जाऊंगा कि आईसीआई जहां से भी पलट के पूछ दे तुम गड़बड़ कर ही नहीं सकते। ओके ओके, पर उसके लिए मुझे इस बेचारे को उठा के लेके जाना पड़ेगा किसी दूसरी दुनिया में। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। आ जाओ, इस बेचारे को तारों के शहर लेके चलते हैं। आ जा भैया, अलग पेज पे लेके जाऊंगा और इसके साथ फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे, इस पूरी कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। आ जाओ। चलो अमित भाई, अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे, मेरी बात सुन। आपको ये तो मालूम है P0, अरे रे आप ना सर, हाँ, अपने को ये तो मालूम है P0 D1 KE माइनस जी, ये सब जानते हैं। अब मैं आओ तोड़ फोड़ स्टार्ट करता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है अमित भाई, क्या मैं डिविडेंड वन को, क्या मैं D1 को, एक सेकंड ग्लिचिंग हुई क्या? परफेक्ट। लगता है नेट बेचारा हमारा थोड़ा सा टेंट्रम कर रहा है, थोड़े से ड्रामे दे रहा है। चलो हाँ ग्रेट। D1, अमित भाई D1 से हम लोग मतलब समझते हैं डिविडेंड ऑफ द फ्यूचर। हम D1 से समझते हैं अमित भाई डिविडेंड ऑफ द फ्यूचर, मतलब आगे मेरे को कितना मिलेगा, एक साल आगे, एक साल आगे। ओके, एक साल आगे हम समझते हैं। हाँ अमित भाई, डिविडेंड D1 का मतलब डिविडेंड ऑफ द फ्यूचर, मतलब एक साल आगे मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा। क्या मैं D1 को, अब आप लोग बस मेरे साथ हाँ या ना बोलते चलना, क्या मैं D1 को D0, बताना आप लोग खुद ही बताना, क्या मैं डिविडेंड को D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट लिख सकता हूं? मतलब आज का डिविडेंड कितना बढ़ जाएगा एक साल बाद, बताना। आज का डिविडेंड एक साल बाद कितना बढ़ जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं? बताओ मेरे को, क्या मैं D1 को ये बोल सकता हूं कि आज का डिविडेंड एक साल बाद कितना बढ़ के हो जाएगा? बताओ फटाफट से बताओ। हाँ अमित भाई, ये तो अपन बोल सकते हैं। ओके, दूसरा, क्या मैं डिविडेंड को, क्या मैं डिविडेंड को ये भी बोल सकता हूं अमित भाई, क्या बोल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर जितना मैंने कमाया इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब आपने 10 रुपए कमाए और 20% का डिविडेंड दे दिया, तब भी तो 2 रुपए आया ना। तो क्या मैं ईपीएस को, क्या मैं डिविडेंड को ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल सकता हूं? हाँ भाई, ईपीएस को डिविडेंड पे आउट रेशियो भी, मतलब डिविडेंड को ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्या मैं ईपीएस 1 का डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल सकता हूं? मतलब अगले साल जितना आप कमाओगे उसमें से कितना डिविडेंड बांटोगे। मतलब मान लो आप अगले साल 20 रुपए कमाने वाले हो, उसमें से आपने क्या किया, 20% डिविडेंड बांट दिया, अगले साल क्या हो जाएगा, 4 रुपए। डन। हाँ, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं है। क्या मैं डिविडेंड वन को, क्या मैं आज के डिविडेंड को, क्या मैं आज के डिविडेंड को ईपीएस 0 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, इससे मेरा आज का डिविडेंड निकल जाएगा इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कर सकता हूं? ये भी बता दो। यहां पे मैंने डिविडेंड ही फ्यूचर का निकाल दिया, यहां पे मैंने आज का डिविडेंड निकाला और उसको ग्रो करवाया एक साल। क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप लोग मेरे को बताओ, बताओ फटाफट से, क्या मैं डिविडेंड को इन 3 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप लोग मेरे को बताओ, गिव मी आंसर। क्या मैं डिविडेंड को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं डिविडेंड को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। देख लो ग्लिचिंग तो नहीं हो रही आप लोगों को। नहीं अमित भाई, अभी तक तो नेट परफेक्ट चल रहा है अपना। चल परफेक्ट। हाँ, क्या मैं डिविडेंड को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई, आप ऐसे लिख सकते हो। और मेरे को लगे हाथ ये भी बता देना, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो की जगह
1 माइनस रिटेंशन रेशियो। ये तो अपन सब जानते हैं ना अमित भाई। क्या 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 क्या, फिर से एक बार दिमाग घुमा दिया आपने। मान लो मैं 10 रुपए में से 20% डिविडेंड देता था, 80% रिटेन कर लेता था, तो क्या मैं यहां पे ईपीएस इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, मेरा 20% ही नहीं आ जाएगा डिविडेंड पे आउट? एग्जैक्टली अमित भाई, अपन ये भी यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? हाँ अमित भाई, अपन ये भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने सीधे साधे डिविडेंड को मैंने क्या किया, पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा, फिर उसने ले कहा, और इस तरह से उस जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने D1 को 1 2 3 4 5 5 तरीके से आपको D1 लिखना सिखा दिया। क्या आपने कभी इतना सारा टीन टप्पर किया था डिविडेंड के साथ? नहीं अमित भाई, नहीं किया था, पर मैंने आपको करना सिखा दिया। ओके ओके अमित भाई, चलो अब उसके बाद ये देख लेना, यहां पे P0 मेरा फिक्स होता है। P0 मतलब आज के डेट का प्राइस, आज के डेट पे कितना प्राइस है, ठीक है अमित भाई। और ग्रोथ, ग्रोथ का एक और प्यारा सा फॉर्मूला है। ग्रोथ के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। बोले तो अमित भाई बी इंटू आर मतलब, बी मैं बोलता हूं, बी मैं बोलता हूं रिटेंशन रेशियो, मतलब मैंने कितना पैसा नहीं दिया, इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? मैंने कितना पैसा सामने वाले को नहीं बांटा और कितना मैंने अपना रिटर्न कमाया था। अमित भाई ये क्या मतलब होता है? सुनो, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूं। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, एक बात बताओ, आपको जब ग्रोथ करनी होगी, आपको जब कुछ बड़ा करना होगा, आप कौन सा पैसा यूज करोगे? अमित भाई अगर आपके घर में आपके पापा को या ममा को या आपको कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, आप सबसे पहले कौन सी चीज देखते हो? अमित भाई क्या मेरे जेब में कुछ पैसे रखे हैं क्या? मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, मेरी जेब में कुछ पैसे रखे हैं क्या? उसी पैसे की मदद से हम ग्रो करते हैं। हाँ, तो ये पैसा आपकी जेब में रखा हुआ है और इतना परसेंट आप कमाते हो, तो इसी से निकलता है हमारा ग्रोथ रेट। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने आपको P0 बताया, मैंने आपको डिविडेंड बताया, मैंने आपको ग्रोथ रेट बताया, मैंने आपको के बताया। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा पूरा पहला मेथड बता दिया। क्या? कि मेरा P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, या फिर D1 D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। परफेक्ट। हाँ अमित भाई, अब मैं इसका एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा। आ जाओ अमित भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ अमित भाई आ जाओ। ओके, हाँ अमित भाई डन डन। आप लोग सब लोग मेरे साथ हो क्या इतने पॉइंट तक? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम क्या? मैं एक बार अपने बड़ी से पूछ लेता हूं। चल, परफेक्ट, डन। ओके अमित भाई इसका क्वेश्चन बताओ। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ भाई बताना। बोलते हैं सर, कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपए लास्ट ईयर। कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड दिया था, तो क्या ये मेरा D0 है, पिछले साल का डिविडेंड, या फिर मेरा D1 है, फ्यूचर का डिविडेंड, आगे आने वाले साल का डिविडेंड? आप लोग बताओगे क्या ये मेरा फ्यूचर का डिविडेंड है या फिर ये मेरा करंट डिविडेंड है? चलो आप लोग बताओ मेरे को, बताओ फटाफट से, क्या ये मेरा फ्यूचर का डिविडेंड है या ये करंट का डिविडेंड है? बता दो बता दो बता दो, फटाफट से बता दो। बता दो, क्या ये मेरा फ्यूचर का डिविडेंड है या ये मेरा करंट का डिविडेंड है? बताओ, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। आ जाओ। अमित भाई पिछले साल दिया था, कंपनी ने पिछले साल दिया था, तो ये मेरा D0 है। बोलता है सर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट बोलता है 5% है। मैंने बोला ठीक है बाबा, ग्रोथ रेट भी मेरे को दे दिया। बोलता है सर मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ ना, अगर मेरा ग्रोथ रेट 8% हो जाए, ग्रोथ रेट 3% हो जाए। ऑल्सो कंप्यूट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस, अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5% है।
अमित भाई रिटर्न को आप कॉस्ट कैसे मान लोगे? एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में कभी पढ़ाया था? अगर मैं कंपनी के साइड से देखता हूं तो वो बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अगर मैं किसके साइड से, इन्वेस्टर के साइड से देखता हूं तो वो बनता है मेरा रिटर्न, कि मैं कितना रिटर्न मांग रहा हूं। बोलता है ना? हाँ अमित भाई, इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश में घुमा सकता है। तो देखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाते ही बोला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कंपनी को कितनी कॉस्ट लगी, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। डन? हाँ अमित भाई, तो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर सॉल्यूशन नंबर थर्ड। ओके अमित भाई, हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है सर, हाँ मेरे पास डिविडेंड 0 दे रखा है, 2 रुपए। मैंने बोला ठीक भाई। बोलता है सर, उसके बाद मेरे पास ग्रोथ रेट दे रखी है 5%। मैंने बोला ओके वेरी गुड। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। बोलता है सर मेरे पास के ई दे रखा है मेरा कितना। मैंने बोला कितना दे रखा है भाई? बोलता है सर 15.5%। तो बोलता है सर निकाल के दिखाओ ना। मैंने बोला आ जा। मेरे पास प्राइस क्या निकलेगा अमित भाई? प्राइस निकलेगा, वेरी गुड अर्चित, अर्चित ने सॉल्व भी कर दिया। प्राइस निकलेगा अमित भाई, निकलेगा क्या? डिविडेंड 0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ठीक है, ओके। बोलता है कि अमित भाई डिविडेंड 0, मेरा डिविडेंड 0 है 2 रुपए, मैं ग्रो कर रहा हूं कितने? 5% पे। के ई दे रखा है 15.5% माइनस 5%। चलो, 2 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 10.5%, 20 रुपए। वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड। 20 रुपए अपन ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, परफेक्ट, ब्रिलियंट। अब गाइस अगला मेरे से पार्ट क्या पूछता है? बोलता है सर, मैंने बोला हाँ भाई बता ना क्या हो गया। बोलता है सर, अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सॉरी ग्रोथ रेट, अगर मेरा ग्रोथ रेट 8% हो जाए तब क्या होगा? मैंने बोला बस इतना सा काम ले, D0 इज इक्वल टू D0 नहीं, P0 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। मैंने बोला ले, जो तू पूछेगा मैं वो सॉल्व करवा के दूंगा। 15.5% माइनस 8%। आ जाओ, 2 प्लस 8% माइनस 7.5%, 2 प्लस 8% डिवाइडेड बाय 7.5%, 28.8 रुपए। क्या अपना यहां तक आया क्या? हाँ अमित भाई यहां तक बहुत प्यारे तरीके से आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट बोलता है अमित भाई, हाँ क्या हो अगर मेरा ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3%? अच्छा गाइस ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को इंस्टीट्यूट यहां पे मेरे को इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, मैं नहीं चाहता आप कभी भी कंफ्यूज हो। फॉल्स टू और फॉल्स बाय का मतलब क्या है? अगर लिखा हो फॉल्स टू 3% और फॉल्स बाय 3% और मेरा करंट ग्रोथ रेट है 8%, बताओ क्या होगा तीनों केसेस में? दोनों केस का मेरे को आंसर चाहिए आपसे, बताओ। जो भी देख रहा है जवाब देगा मेरे को। करंट ग्रोथ रेट मेरे को दे रखी है 8%, फॉल्स टू का मतलब बता दो, फॉल्स बाय का मतलब बता दो, बताओ बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, बता दो ना, बता दो ना। बता दो, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप लोगों में से कौन बताएगा? इसका मीनिंग कौन बताएगा गाइस? मेरे को इसका मीनिंग जानना है, बताओ बताओ बताओ, मेरे को इसका मीनिंग जानना है। श्वेता बोल रही है फर्स्ट वाले केस में 3%, नेक्स्ट वाले केस में 3%। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत परफेक्ट, ब्रिलियंट।
ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट। यही मैं आप लोगों से जानना चाहता था कि अमित भाई मतलब क्या होता है। इसका मतलब सुनना, फॉल्स टू का मतलब यहां पे 8% में खड़ा था, ठीक है, मैं यहां पे 8% पे खड़ा था, गिर के 3% पे पहुंच गया, गिर के 3% पे पहुंच गया। और फॉल्स बाय मतलब मैं 8 पे खड़ा था और 3 बार गिर गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो फॉल्स टू 3% का मतलब है, फॉल्स टू 3% का मतलब है कि मैं 3% पे पहुंच चुका हूं। और फॉल्स बाय 3% का मतलब 8 - 3%, जो कि हो जाएगा मेरा 5%। परफेक्ट, परफेक्ट। फिरोज अहमद, वेरी बैड टीचिंग, फिजिक्स वाला इज बेस्ट। ओके बडी, हो सकता है सर बेस्ट हो, नो प्रॉब्लम, आप सर की देख लो लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, मेरे पास दे दिया। हाँ अमित भाई मेरे को मेंशन कर रखा है कि इट फॉल्स टू, क्या बोलता है, 3%, मतलब गिर के 3% हो गया। मैंने बोला ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस क्या निकलेगी अमित भाई, प्राइस निकलेगी D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE - G। ओके, हाँ अमित भाई, मेरा करंट डिविडेंड 2 रुपए दे रखा है, ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है, 1 प्लस 0.03। उसके बाद दे रखा है KE - G। तो KE मेरे को दे रखा है 15.5%, ये दे रखा है 3%। निकाल दो ना गाइस आंसर, 2 प्लस 3% डिवाइडेड बाय 12.5% आ जाएगा 16.48। क्या अपना भी ये आंसर आया क्या, 16.48? क्या अपना भी ये आंसर आया क्या गाइस? अर्चित ने निकाल दिया, वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। ओके, हाँ अमित भाई डन, कोई प्रॉब्लम अमित भाई, कोई भी प्रॉब्लम अपने को नहीं आई है। परफेक्ट ना गाइस, हाँ अमित भाई परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, तो देखा कितने प्यारे तरीके से, अगर आपको फॉल्स इंग्लिश का मतलब समझ में आ जाए, इंस्टीट्यूट कभी इंग्लिश में ही अपने को कंफ्यूज कर सकता है, कभी भी गड़बड़ करके नहीं आनी है। डन, डन। चलो, अब मैं साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। हाँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना कान लगा के। ओके, ओके। अब बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, माई कंपनी गिव्स अ क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 2.5 रुपए। मेरी कंपनी 2.5 रुपए का डिविडेंड देती है। मैंने बोला ठीक है भैया, 2.5 रुपए का डिविडेंड। लेकिन इंस्टीट्यूट की वही पुरानी आदत है, अपने को कंफ्यूज करता है। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, बोलता है क्वार्टरली डिविडेंड है, मतलब 2.5 रुपए का डिविडेंड पर क्वार्टर है, और मेरे को चाहिए टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितना होगा अमित भाई, 2.5 रुपए इंटू 4, टोटल 10 रुपए हो जाएगा। हाँ अमित भाई, टोटल 10 रुपए का डिविडेंड अपना हो जाएगा। ओके, हाँ अमित भाई, टोटल 10 रुपए का डिविडेंड अपना हो जाएगा। परफेक्ट, चलो परफेक्ट। अब देखते हैं अगला, अगला क्या बोल रहा है अमित भाई। अगला बोल रहा है द कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाय 20%। 20% पे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या मेरा ग्रोथ रेट 20% है? नहीं, कंपनी की सेल्स 20% से बढ़ रही है, ठीक है। द CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस, ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रिटेंशन अमाउंट अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटीज। बोलते हैं सर, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मेरा रिटेंशन रेशियो, बोले तो मेरा बी कितना होगा? बोलता है सर 30% चांस है कि 50% रिटेंशन रेशियो रखूंगा, 40% चांस है कि 60% रेशियो रखूंगा, फिर वापस से 30% चांस है कि मैं 50% रेशियो रखूंगा। मतलब भैया बी कोई फिक्स दिया ही नहीं है। हर बार मेरे को बी दिया होता था, सर बी है मेरा 50% या बी है मेरा 60%। यहां पे 3-4 सिचुएशन दे दी, फंसा दिया मेरे को। बोलता है सर आप बताओ ना पहले बी कितना होगा। आ जाओ, मैं सबसे पहले बी निकालना चाहूंगा, कितना होना चाहिए। बोलता है सर मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलता है अमित भाई 30% चांसेस है कि मेरा रिटेंशन रेशियो होगा 50%, प्लस मेरे पास 40% चांस है
कि मेरा रिटेंशन रेशियो होगा 60%, प्लस मेरे पास 30% चांस है कि मेरा रिटेंशन रेशियो होगा 50%। बस कितना आ जाएगा अमित भाई? पहले वाले केस में आ जाएगा 1.5%, अगले केस में कितना आ जाएगा? 1.5 नहीं आएगा, 15, सॉरी 15%। यहां पे आ जाएगा 24%, यहां पे आ जाएगा वापस से 15%, टोटल आ जाएगा 54% मेरा बी। बोले तो अमित भाई मेरा रिटेंशन रेशियो फाइनली निकलेगा 54%। अब बताना आप लोग, एक बात बताना, ठीक है? अगर किसी भी चीज के 3 ऑप्शन दिए होते हैं, सर 20% ऑप्शन है कि मैं इतना खाना खाऊंगा, ठीक है, 30% ऑप्शन है कि मैं इतना खाना खाऊंगा, 40% ऑप्शन है कि मैं इतना खाना खाऊंगा, तो हम हमेशा टोटल कैसे निकालते थे? प्रोबेबिलिटी इंटू कितना दे रखा है। देखना क्या होता है, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा, ए बेटा कितना खाना खाएगा? बोलता है मम्मी 40% चांस है कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, 30% चांस है कि मैं 3 रोटी खाऊंगा, और उसके बाद 10%, नहीं नहीं 40 30, बोलता है 20% चांस है कि मैं 4 रोटी खाऊंगा, और 10% चांस है कि मैं गलती से 5 रोटी खा जाऊं। अगर मम्मी को कभी ऐसा जवाब दोगे, मम्मी उड़ती हुई चप्पल फेंक के मारेगी, बोलती खाना तो खा नालायक, नहीं तो डूब के मर जाए, है ना? हाँ, बोलेगी खाना है खा, इतने टेंटर मत दिखा। फिर भी अगर मान लो मैथ्स में ऐसे सवाल आए तो मैं क्या बोलूंगा अमित भाई? 40% चांस है कि 2 रोटी खाऊंगा ना, तो 2 इंटू 40%, मतलब 0.8। 30% चांस है ना कि 3 रोटी खाऊंगा, तो ये हो जाएगा 0.9। 20% चांस है ना कि 4 रोटी खाऊंगा, ये हो जाएगा 0.8। और 10% चांस है ना कि 5 रोटी खाऊंगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10%, 0.5। टोटल करो। अब मम्मी मोटा मोटी में 3 रोटी खा लूंगा, 3 रोटी बना लो, अपना काम हो जाएगा, डन। हाँ, तो यही प्रोबेबिलिटी अपन रिटेंशन रेशियो में भी लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहां तक। अपन ने बी निकाल लिया। चलो अब देखते हैं, क्या मेरे पास आर दे रखा है? आर अगर दे देगा तो मेरी ग्रोथ रेट निकल जाएगी। देखते हैं। अमित भाई बोलता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, तो आर भी दे दिया मेरे को 10%, बी भी दे दिया, आर भी दे दिया। अब क्या चाहिए अमित भाई? ग्रोथ रेट निकालने के लिए बी इंटू आर। क्या ये अपन यूज कर सकते हैं? हाँ अमित भाई, ग्रोथ रेट निकालने के लिए बी इंटू आर तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखते हैं मेरे पास और क्या दिया हुआ है। मेरे पास डिविडेंड दे दिया 2.5 रुपए इंटू 4, 10 रुपए। मेरे पास ग्रोथ रेट दे दिया कितना? बी इंटू आर। बोले तो 10% इंटू 54%, मतलब 5.4% मेरा ग्रोथ रेट आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए अमित भाई? बस कहीं से कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए ना, एक बार, बस एक बार कहीं से कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए, मजा आ जाए। ये देखो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखी हो, डिविडेंड भी दे रखा हो, ग्रोथ रेट भी दे रखा हो, इसके तो मजे ही मजे। ऐसा क्वेश्चन हो, फटाफट से फॉर्मूला लिखूं, आंसर डालूं, आंसर आ जाए, इसके तो मजे ही मजे। ऐसा क्वेश्चन हो, 3 4 लाइन में आंसर बनाओ, आईसीआई 5 नंबर का पूछे, 5 में 5 दे दे, इसकी जिंदगी के तो मजे ही मजे। वही मजे मजे अपने को इस चैप्टर में मिल जाएंगे। देखो लास्ट वाला, क्या दे रखा है अमित भाई इस क्वेश्चन में? बोलता है अमित भाई रिस्क फ्री रेट है 3.75%, आरएफ दे रखा है। बोलता है अमित भाई बीटा है 1.2, और बोलता है रिस्क प्रीमियम, मैंने बताया था रिस्क प्रीमियम मतलब आरएफ माइनस आरएम, ये भी दे रखा है मेरे को, ठीक है? हाँ, तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगी? आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। क्या ऐसे करके निकालते थे अमन? हाँ अमित भाई, अपन मिलके निकालते थे, तो आओ निकालो ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड, ब्रिलियंट, बड़ी ब्रिलियंट, मजा आ गया। 8.85%, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखो यहां पे मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दी क्या? हाँ अमित भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकाल ली ना 8.85%, तो बस सब कुछ तो दे दिया, यहां पे सब कुछ तो दे दिया। क्या निकालने बोला है मेरे को? बोलता है अमित भाई अमित भाई अमित भाई, बोलता है हाँ
क्या निकालना क्या है यहां पे अमित भाई? अपने को निकालना है कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गॉर्डन भैया का फॉर्मूला। मैंने बोला आजा गॉर्डन भैया, आ जावे गॉर्डन भैया, तेरा रस्ता उड़े एक दिया, आ जाओ। अरे रे किधर गए गॉर्डन भाऊ? एक गॉर्डन भाऊ किधर चले गए अपन? चल, मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 14। क्या दे रखा है अमित भाई? सॉल्यूशन नंबर 14 दे रखा है। डी जीरो मैंने निकाल लिया था। डी जीरो कितना निकला था बाबा? किधर गो किधर गो? हाँ, मेरे को डी जीरो अमित भाई इन लोगों ने दे रखा था 2.5 × 4 10 रुपए। ग्रोथ रेट मैंने निकाली थी 5.54 और मेरे को के दे रखा था 8.85%। तो चलो निकाल लो। पी जीरो इज इक्वल टू डी जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। चल अमित भाई, आपने को दे रखा है ना 10 रुपए, ग्रोथ रेट दे रखी है ना 1 प्लस 0.054 और के कितना निकाला 8.85 माइनस 5.4%। क्या बात है अर्चित, मैं अभी मैच करता हूं। 10 प्लस 5% और परफेक्ट, ब्रिलियंट अर्चित, क्या बात है, ब्रिलियंट। आपकी और मेरी जोड़ी बहुत मैच करती है। 300 अगर आने से कोई रोक दे, हाथ पकड़ के तोड़ दूंगा मैं उसके। हो ही नहीं सकता कि कोई आपके एग्जामिशन आने से इस बार रोक दे। और एग्जामिशन भी नहीं अमित भाई, और कुछ निकालने नहीं बोला मेरे को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डन डना डन डना डन डन। अब अमित भाई अपन ने यहां तक गॉर्डन का पूरा फॉर्मूला, उसकी गॉर्डन के पूरे फॉर्मूले की चीरफाड़ स्टार्ट कर दी थी अपन ने, ठीक है। हाँ, पर यहां पे ना भाई के फॉर्मूले में कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी है अपने को। कौन कौन सी वो भी मैं बता देता हूं, आ जाओ। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। बोलता है सर सुन लो, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। आईआरआर बदलेगा नहीं। ग्रोथ और जी और बी रिटेंशन रेशियो दोनों बदलेगा नहीं। मैंने बोला ठीक है। बोलता है सर, जब भी आप इक्विटी यूज कर रहे हो ना के, नो डेट, ओनली ओनली इक्विटी होगा और एनी इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके अर्चित, वेरी गुड। अच्छा गाइस, लास्ट वाले पॉइंट जरूर समझ लेना। बोलता है सर, के ई इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोग ही बताना। बोलता है सर, मेरा के ई जो है ना वो जी से बड़ा है। अरे मेरे दोस्त, अगर के ई को बड़ा नहीं रखूंगा तो ये तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी ना। अगर मैं के ई को बड़ा नहीं रखूंगा तो ये तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी ना। फिर क्या फायदा होगा अमित भाई? कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं के ई मेरा हमेशा ग्रोथ रेट से बड़ा होगा, क्योंकि के ई माइनस जी को मेरे को पॉजिटिव रखना है, वरना बनाऊंगा कैसे क्वेश्चन। ओके ओके अमित भाई, डन डन। हाँ चल, अब मैं आ रहा हूं वॉल्टर भैया के फॉर्मूले पे। आ जाओ, मैं वॉल्टर भैया का फॉर्मूला इंस्टीट्यूट वाला भी पढ़ाऊंगा और अपना वाला पढ़ाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ, 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 चलो देखो, इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला ना आपको लिख के दिखाता हूं। जिन्होंने मेरे से फेस टू फेस क्लासेस करी है ना, उनको पता होगा मैं ये फॉर्मूला मैंने कितना शॉर्ट करके दिया था उनके लिए। क्या इंस्टीट्यूट ने आपके कुछ ऐसे फॉर्मूले दे रखे इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स घुमा के? क्या इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया है क्या अपने को? बताओ मेरे को, हाँ या ना बताओ। क्या इंस्टीट्यूट ने अपने को ऐसा कंफ्यूजिंग सा फॉर्मूला दिया है? हाँ अमित भाई, ऐसा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला तो दे रखा है इंस्टीट्यूट ने अपने को। मैंने इसको शॉर्ट करके बताया था। अमित भाई शॉर्ट करके कैसे बताया था? देखो, क्या मैं इसको सबसे पहले डिविडेंड बाय के ई प्लस ईपीएस इंटू 1 - बी इंटू आर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर लिख सकता हूं? के ई इंटू के ई, ये के ई उतर के नीचे आ जाएगा ना। हाँ अमित भाई लिख सकते हैं अपन। क्या मैं डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस यहां पे के ई स्क्वायर ईपीएस इंटू 1 - बी, क्या बोला मैंने?
ईपीएस इंटू, सॉरी, क्या अमित भाई ये वाला फॉर्मूला सही था? बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला सही था अपना यहां तक? उन लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी थी और मैंने आपको पता है क्या फॉर्मूला लिखवाया? मैंने लिखवाया डिविडेंड को डिवाइड कर देना के से और आर इंटू रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। अब बताओ, क्या ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया था अपना? ये तो बहुत इजी हो गया था फॉर्मूला। मैंने बोला डिविडेंड को डिवाइड कर देना के से और आर इंटू रिटेन्ड अर्निंग्स को कर देना के स्क्वायर से, बात खत्म। सिंपल, मैंने बेसिक इतना लिख के छोड़ दिया था। इसमें डिविडेंड अपने को दिया रहेगा, के मैंने आपको बता दिया, आर बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ई मतलब यहां पे आज तक गॉर्डन के फॉर्मूला में मैं बी लेते आया था, मतलब रिटेंशन रेशियो का परसेंटेज। अब मुझे क्या लेना है? रिटेन्ड अर्निंग्स का एक्चुअल अमाउंट। गाइस सुनना, अमाउंट लेना है अपने को, अमाउंट। गलती से भी रिटेंशन रेशियो का परसेंटेज मत लेके आना, रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट लेना है। ठीक है अमित भाई, डन। आओ मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं, अपन फटाफट से देख के समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलो। अमित भाई, मैंने बोला हाँ भाई। अमित भाई अपने को अर्निंग पर शेयर दे रखा है 10 रुपए। मैंने बोला ठीक है, ईपीएस दे रखा है मेरे को 10 रुपए। बोलता अमित भाई पीई रेशियो भी दे रखा है मेरे को 12.5 रुपए। मैंने बोला ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता अमित भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला था ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 12% दिया हुआ है। बोलता ठीक है अमित भाई। बोलता अमित भाई मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर भैया का मॉडल है 130 रुपए। मैंने बोला ठीक। बोलता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। रुक जाओ, क्या मेरे को दूर दूर तक डिविडेंड दिया है कहीं? नहीं अमित भाई, तो इधर आओ, मेरे साथ आना। क्या वॉल्टर भैया का जो फॉर्मूला है, क्या वॉल्टर भैया का जो फॉर्मूला है उसको मैं यूज कर सकता हूं अमित भाई? डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस ईपीएस, ईपीएस इंटू रिटेंशन रेशियो, कितना मैंने रिटेन किया है, ओके, इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय के के होल का स्क्वायर। क्या ये सारी चीजें कर सकता हूं मैं? बताओ, इतना मेरे को बता दो, बताओ फटाफट से बताओ, क्या मैं इतना कर सकता हूं? हाँ मैं भाई इतना तो कर सकते हैं। तो आ जाओ इसको कॉपी पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हुए चलना आप लोग, कुछ भी नहीं करना अपने को गाइस, कुछ भी नहीं करना। जो सिंपल फॉर्मूला दिया है उसका यूज करके अपने को पूरा का पूरा अमाउंट निकालना है। आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 1। क्या मेरे को आर दे रखा है? हाँ। कितना आर दे रखा है अमित भाई? आर दे रखा है 12%। ठीक है। क्या मेरे को पीई रेशियो दे रखा है? हाँ अमित भाई, पीई रेशियो इज इक्वल टू 12.5। क्या कभी मैंने आपको आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला पढ़ाया था क्या अमित भाई? कौन सा फॉर्मूला? 1 डिवाइडेड बाय के ई इज इक्वल टू पीई रेशियो। क्या ये कभी पढ़ाया था क्या मैंने आपको? पीई रेशियो का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय के ई। क्या ये कभी फॉर्मूला मैंने आपको आपकी जिंदगी में दिया था क्या? पीई रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या पढ़ाया था अपन ने? हाँ अमित भाई आपने पढ़ाया था। तो बस मेरे पास 12.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के दे रखा है। तो मैं के को क्या कर लूंगा? के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12.5 इज इक्वल टू 8%। आ जाएगा मेरा आंसर। है अमित भाई? हाँ, इतने प्यारे तरीके से मेरे को के ही निकल जाएगा। तो अब देखो, वॉल्टर भैया के फॉर्मूला में फॉर्मूला बोलता है कि सर प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड बाय के प्लस क्या? ईपीएस इंटू रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ बता दो फटाफट से। उसके बाद के के होल का स्क्वायर। मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते अपन देखते हैं और मेरे को क्या दे रखा है, चलो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अमित भाई? कैसे? देखो, बोलता है सर अभी का मार्केट प्राइस वॉल्टर भैया के मॉडल के हिसाब से 130 रुपए दिया हुआ है।
मैंने बोला ठीक। मैंने बोला डिविडेंड दिया है क्या? आपने बोला डिविडेंड नहीं दिया। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अमित भाई आपने 8% निकाल लिया। मैंने बोला 8% डाल दो। ठीक है, 8% प्लस, मैंने बोला, अरे कहां गया, हाँ, मैंने बोला क्या मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स दिया है? क्वेश्चन बोलता अमित भाई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें से डिविडेंड माइनस करता हूं तो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। तो अगर मेरे को रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए तो क्या मैं ईपीएस माइनस डीपीएस नहीं कर सकता? कर सकते हो, बस कर दो, इनटू आर। आर दिया है, हाँ अमित भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना क्वेश्चन में, आर मेरा 12% है, बस के ई के होल का स्क्वायर, 8% के होल का स्क्वायर, बस ये अपने को सॉल्व करना है। अपन बहुत प्यारे तरीके से बना लेंगे इसको। आ जाओ, 130 इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 8% प्लस ईपीएस कहीं दे रखा है अमित भाई, ईपीएस 10 रुपए दे रखा है, माइनस डिविडेंड इंटू 12%। टोटल पे कितना आ जाएगा अमित भाई? 8% के होल का स्क्वायर। चलो देखते चलना, 130 इंटू 8% इंटू 8% इज इक्वल टू 0.08 डिविडेंड प्लस 10 इंटू 12%, 1.2 माइनस डिविडेंड 0.12 डिविडेंड। ओके ओके अमित भाई, अब आ जाओ, 130 इंटू 8% इंटू 8%, 0.832 इज इक्वल टू 0.08 डिविडेंड। ये आ जाएगा 1.2 माइनस ये आ जाएगा 0.04 डिविडेंड। बस कुछ नहीं करना, 0.04 डिविडेंड को इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.832। आ जाओ, चलो बता दो फटाफट से, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने? कहीं भी किसी पॉइंट पे देख लू मैं जरा। डी प्लस, ना 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 ना, 130 इंटू 8%, ना नहीं कर रखी। गाइस कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी ना अपन ने? एक बार देख लो जरा फटाफट से। 0.08 1+2, मेरे को लग रहा है मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी इसको कैलकुलेट करने में। 130 इंटू 8% इंटू 8%, 0.832 यहाँ पे, और यहाँ पे 0.04 डिविडेंड। हाँ यही तो मिस्टेक कर दी, 1.2 माइनस 0.832 डिवाइडेड बाय 0.04, 9.2। ना अमित भाई आप कैसे गलती कर सकते हो? 9.2 क्या परफेक्ट आंसर आ गया अपना? बताओ क्या परफेक्ट आंसर आ गया? मेरा कैलकुलेटर ही मेरे को धोखा दे रहा था। कितना बुरा लगता है पता है सीए स्टूडेंट्स को, अगर हमारी गर्लफ्रेंड धोखा दे जाए तो बुरा नहीं लगता, अगर कैलकुलेटर धोखा दे जाए तो दिल टूट जाता है बाबा, दिल टूट जाता है। तो बताओ क्या मैंने डिविडेंड निकाल दिया? हाँ अमित भाई अपन ने डिविडेंड निकाल दिया बहुत प्यारे तरीके से। अब अगला देखता हूं, बोलता है अमित भाई मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। आ जाओ मेरे साथ जंप करके, आ जाओ, ये देखो, ये मेरी बहुत ही प्यारी टेक्निक है, बहुत 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 प्यारी टेक्निक है, जिसको मैं हमेशा हमेशा प्यार से समझाया करता हूं। आ जाओ, मेरे को ये चीज समझाने में बहुत मजा आता है। चलो आप लोग बताना, हाँ गाइस ध्यान से देखो। चलो जो जो मेरे साथ हो ना, अभी एक बार मेरे को फटाफट से बोलो यस सर यहां तक समझ में आया। जितने लोग मेरे साथ यहां तक हो मेरे को बोलो यस सर समझ में आया, फिर मैं ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। चलो बताओ। आप लोगों में से जो भी मेरे साथ यहां तक हो बताओ यस सर समझ में आया, उसके बाद हम अगली कंसेप्ट पढ़ेंगे। बता दो, बता दो।
बता दो, यहां तक हो क्या मेरे साथ? यस या नो? यस या नो तो बोलो। बता दो यस या नो। हाँ अमित भाई हम आपके साथ हैं। या नेट तो नहीं अटक गया मेरा? नहीं अपना नेट परफेक्ट चल रहा है। चलो परफेक्ट। अच्छा गाइस ये सुनना, आप लोग मेरे को बताना अमित भाई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके ओके, अब मेरी बात सुनना आप लोग। ओके बड़ी अपने साथ है? यस सर। एक बात बताओ आप लोग मेरे को, अगर मेरे को हाँ या ना चाहिए इसमें। अगर आप मेरे से मांगने आए थे कि अमित भाई मुझे 10 रुपए का नोट देना, मुझे 10 रुपए देना, और मैं आपको 15 रुपए दे चुका हूं। आप मुझसे मांगने आए अमित भाई 10 रुपए देना मेरे को, और मैं आपको 15 रुपए दे चुका हूं। क्या मुझे आपको और कुछ देना चाहिए क्या? आप मुझसे मांगने आए 10 रुपए, अमित भाई 10 रुपए दो ना, मैंने आपको 15 रुपए दे दिए। क्या मुझे आपको कुछ और देना चाहिए? बताओ। आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने आपको 15 रुपए दिए, क्या मुझे आपको कुछ और देना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने आपको 15 रुपए दिए, क्या मुझे कुछ और आपको देना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? अमित भाई क्या बात कर रहे हो, हम आपसे 10 रुपए लेने आए थे, आप 15 दे दिए, अब आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ओके। आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, ठीक है, आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने बोला भाई मेरी जेब में 5 रुपए ही पड़े हुए हैं। क्या हुआ? आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने बोला मेरी जेब में 5 रुपए ही पड़े हुए हैं। ठीक है ओके। तो मुझे क्या करना चाहिए अमित भाई? आपके पास जितना पैसा है ना, सब का सब मुझे दे दो। कल रात आया मेरे घर एक चोर, समझ में आया? ये गाना है ना? मैंने बोला मेरा साथ भी ले जा, औकात भी ले जा। बहुत बकवास गा रहा हूं अमित भाई, छोड़ दो छोड़ दो, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इतना बता दो, चलो यहां आंसर कर देना। आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने आपको 15 रुपए दे दिए, अब मुझे और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे 10 रुपए मांगने आए, मैंने बोला मेरी जेब में 5 रुपए ही पड़े हैं, तो आपने बोला अमित भाई जितने हैं वो सब दे दो, मैंने बोला ओके 5 रुपए ले जा। सेम कंसेप्ट ऊपर सुनना। क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि इतना मिनिमम रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स मांगते हैं हम लोगों से? फिर से बताना, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि इतना रिटर्न कम से कम इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोगों से मांगते हैं? हाँ अमित भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब कि मेरे से इक्विटी शेयर होल्डर्स इतना रिटर्न तो मांग के चलते हैं। ठीक है, अब देखना, मेरे से कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले आए और बोले अमित भाई मेरे को 10% रिटर्न चाहिए। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया है। यहां पे मैं बोलूंगा भाई मैंने 15% कमाए हैं। आप मेरे से 10 रुपए मांगने आए थे, मैंने आपको 15 रुपए दे दिए, क्या मुझे आपको डिविडेंड भी देना चाहिए क्या? अमित भाई क्यों दोगे डिविडेंड? बिल्कुल डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए का भी डिविडेंड मत देना इसको। आपने पहले ही 10 रुपए के बदले 15 रुपए दे दिया, तो डिविडेंड बिल्कुल मत देना। फिर क्या हुआ? अगला कंसेप्ट, आप मेरे से मांगने आए अमित भाई मैं इक्विटी शेयर कैपिटल हूं, किधर गया? हेलो, हाँ अमित भाई, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल बात कर रहा हूं, मुझे आपसे 10% चाहिए था। मैंने बोला अरे भाई इक्विटी भाई क्या बात कर रहे हो, इतनी मंदी चल रही है, मेरे पास सिर्फ 7% ही है। तो बोलता है अमित भाई डिविडेंड तो मेरे को पूरा दे देना, डिविडेंड तो आप पूरा का पूरा जितना कमाओगे उतना डिविडेंड बांट देना, कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई। और अगर दोनों बराबर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनी डिविडेंड बांट दो, एनी डिविडेंड बांट दो, कोई भी डिविडेंड बांट दो चलेगा। ठीक है, हाँ अमित भाई चलेगा। आओ क्वेश्चन में देखना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन, ये अपने पास क्वेश्चन था। हाँ अमित भाई, यहां पे आर कितना दिया है अमित भाई? कंपनी ने कंपनी ने 12% कमाया है, ठीक है, और मेरा के कितना आया था? 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो।
इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू 8%। मेरा के ही आया था 8%। ओके, हाँ। क्या मेरा आर मेरी के ही से बड़ा है? क्या आप मेरे से 8% मांगने आए थे, मैंने आपको 12% दे के आपको खुश कर दिया? हाँ अमित भाई, आपने मेरे को 12% दे के खुश कर दिया। सर मुझे फोकस ही नहीं होता, 3-4 आवर्स एक जगह बुक्स के साथ बैठा हूं, पता नहीं चलता, आधा टाइम तो माइंड कहीं और रहता है, जोन आउट हो जाता हूं, प्लीज हेल्प। ओके बढ़िया, आप मेरे को पिंग कर देना मेरे नंबर पे। माय नंबर इज 7903479393। अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो, अब देखो यार, 12% अपनी आपने मेरे से मांगने आए, मैं आपको 12% देके मैंने आपको बोला भाई ले 12% ले। क्या मुझे डिविडेंड बांटना चाहिए क्या? अमित भाई अपना डीपीएस होना चाहिए 0। मुझे 1 रुपए का भी डिविडेंड आपको नहीं देना चाहिए, 1 रुपए का भी। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं आपको 8% के बदले 12% खाना खिला चुका हूं। ओके डन। चलो, तो बोलता है अमित भाई मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालो एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड जब हो। तो देखो, क्या मेरा आर बड़ा है मेरे के से? हाँ, यस। तो क्या मुझे डिविडेंड 0 देना चाहिए? यस। तो आ जाओ, मैं कितना डिविडेंड प्राइस निकालूंगा, P0 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इंटू आर डिवाइडेड बाई के के होल का स्क्वायर। ओके ओके अमित भाई, देखो डिविडेंड मेरा 0 है, 0 डिवाइड बाई के कितना है 8%, प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी निकाली थी अमित भाई? मेरा ईपीएस दिया है मेरे को 10 रुपए, डिविडेंड मैं कुछ भी नहीं बांट रहा, पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगा, इंटू आर दिया है 12% डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। निकाल लो, 10 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 8% डिवाइड बाय 8%, आंसर आ जाएगा 187.5। बताओ आंसर आया क्या अपना? अब बता दो क्या आंसर आया क्या? बोलता है अमित भाई डिविडेंड तो मैं बांटूंगा ही नहीं। क्यों नहीं बांटूंगा? भैया तेरे को जितना चाहिए था उससे पहले खाना पीना खिला के तेरा पेट मैंने इतना मोटा कर दिया है। तो क्या हो जाएगा यहां पे अमित भाई? ये फॉर्मूला फर्दर बन जाएगा अपना डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर डिवाइडेड बाय 12%। मेरा डी दिया है 0, डीपीएस दिया है 0। ये हो जाएगा फिर से 0/8% और 10 माइनस 0 इंटू 12% डिवाइडेड बाय के ही है अपना 8% के होल का स्क्वायर, जो यहां पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। कोई दिक्कत का गाइस आप लोगों को यहां तक? बताओ कोई प्रॉब्लम अपने को? बताओ 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 अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बोलता है अब अगला पॉइंट पढ़ना, बोलता है सर पीई रेशियो बताओ मेरे को एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर। क्या 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 बोला आपने? बोलता है सर ऐसा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बताओ जहां पे डिविडेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के ऊपर। ठीक है, एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बोला कि अगर मेरा डिविडेंड बराबर हो जाए मेरे, बताओ क्या मैंने आपको बोला अगर मेरा आर बराबर हो जाए मेरी के के, तो मेरे को डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप कितना भी डिविडेंड बांट सकते हो। बताओ मैंने आपको क्या बोला? बोलता है सर अगर आपका आर बड़ा है ना के से, तो आपको 0 डिविडेंड देना चाहिए। मैंने बोला अगर आर छोटा है ना के से, तो 100% डिविडेंड देना चाहिए। और मैंने बोला अगर आर बराबर है ना के, तो कोई भी डिविडेंड आप बांट सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है भैया ऐसा कौन सा रेट मैं रखूं, ऐसा कौन सा रेट रखूं जब मेरे को डिविडेंड से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो देखो, क्या मैं जब आर बराबर के ही रख दूंगा तो मैं कोई भी डिविडेंड बांट सकता हूं, मेरे को डिविडेंड से कोई मतलब नहीं होगा? हाँ अमित भाई, तो माई के ई शुड बी इक्वल टू आर। इक्वल टू आर कितना दिया है अमित भाई? 12% दिया है। तो अगर मेरी के ई 12% हो जाए तो मेरे को डिविडेंड कितना भी बांटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग at what rate should the company not care
नॉट केयर अबाउट डिविडेंड। आगे लिखूंगा एंड वी नो व्हेन के आर इज इक्वल टू के परसेंट देन कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड। मैं कोई भी डिविडेंड बांट सकता हूं, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी। बोलता है सर जितना डिविडेंड बांटना है उतना बांट दो, मेरे को कोई शर्म नहीं है। सो सो आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कितना परसेंट आर दिया है अमित भाई? आर दिया है मेरा 12%। सो माई के इज इक्वल टू 12%। पर अमित भाई छोड़ के मत आ जाना, क्वेश्चन में बोला है पीई रेशियो निकाल के दिखाओ जहां पे मेरा डिविडेंड से फर्क नहीं पड़ेगा। सो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाय के ई इज इक्वल टू 1 बाय 12% इज इक्वल टू 8.33% मेरा पीई होना चाहिए। चलो बता दो क्या मेरा पीई 8.33% हो गया? बताओ क्या मेरे 8.33 पी पे, क्या मेरा पी अगर 8.33 होगा तो के होगा 12%, के होगा 12% तो आर भी है 12%। कोई फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। बताओ डन क्या गाइस? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या पूछता है, बोलता है अमित भाई, मैंने बोला हाँ, बोलता है सर मार्केट प्राइस बता दो ना इस पीई रेशियो पे। बोलता है सर मार्केट प्राइस बता दो। मैंने बोला ले भाई मार्केट प्राइस जाननी है तेरे को, ले। एमपीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डी डिवाइडेड बाय, डी को किससे डिवाइड करेंगे? के ई प्लस क्या करूंगा? ईपीएस इंटू, बता दो, ईपीएस इंटू रिटेन रेशियो या फिर ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर डिवाइडेड बाय के के होल का स्क्वायर। डिविडेंड कितना है मेरा अमित भाई? डिविडेंड कितना दे रखा है अमित भाई? डिविडेंड अपन ने बांटा था 9.2 रुपए का, डिविडेंड निकाला था ना अपन ने सॉल्यूशन में 9.2। हाँ डिविडेंड बांटा मैंने 9.2 का, के है मेरा 12%, ईपीएस दिया है मेरे को कितना 10 माइनस 9.2, रिटेन रेशियो है 12%, आर मेरा 12% और यहां पे 12% के होल का स्क्वायर। सॉल्व करो 76.67 और यहां पे आ जाएगा 6.67, 83.33। क्या आंसर आ जाएगा क्या अपना? हाँ अमित भाई परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बता दो कोई दिक्कत क्या अमित भाई? कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई। अब मैं नेक्स्ट जंप करने वाला हूं लास्ट फॉर्मूला के ऊपर, एमएम अप्रोच के ऊपर। बता दो यहां तक कोई प्रॉब्लम? बता दो गाइस यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? चलो बता दो। सेंसिंग अमित भाई बुक्स कब आएगा? भाई बुक्स अपनी डिस्पैच होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे ना बुक्स अपनी प्रिंट होके मेरे पास आ चुकी है, ये देखो बुक्स अपनी आ चुकी है। पर अभी क्या है, अपनी डिस्पैच प्रोसेस स्टार्ट है। आज कुछ बुक्स अपनी सैटरडे को निकली है, कुछ कल मंडे को निकलेंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी बुक्स निकल जानी चाहिए। अगर आपको बुक्स की डेट अभी तक नहीं मिली है तो कल पक्का आपकी बुक्स की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ मेरी फ्राइडे को डिस्पैच हुई, कुछ सैटरडे को हुई, कुछ मंडे को पक्का पक्का हो जाएंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मंडे को भी ना मिले तो मेरे को पिंग कर देना, मैं एक बार बात कर लूंगा उनसे। ओके डन। चलो अब अमित भाई एमएम अप्रोच क्या बोलता है? एमएम अप्रोच बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से सुनना। बोलता है अमित भाई ये अप्रोच मार्केट वैल्यू शेयर का निकालता है और बोलता है सर मार्केट वैल्यू को डिविडेंड से फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने बोला क्या? बोलता है सर डिविडेंड से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बुक्स का लिंक दोगे? हाँ ऑब्वियसली देंगे ना बड़ी, ऑब्वियसली देंगे। नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड। एक बात बताओ
एमएम अप्रोच मेरे को बोल रहा है कि अमित भाई मेरे को मार्केट वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, इट ऑलवेज कंसिडर्स दैट द पीरियड इज 1 ईयर। एमएम अप्रोच बोलता है ना कि मार्केट वैल्यू हम जो निकालने वाले हैं सिर्फ 1 साल आगे की निकालने वाले हैं। मतलब अभी तक जो मैं कंसेप्ट समझता था कि लाइफ इज इक्वल टू इंफिनिटी, वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। लाइफ इज इक्वल टू सिर्फ 1 ईयर। मैं 1 साल की ही वैल्यू निकाल के आने वाला हूं। डन डन। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का ना बहुत प्यारा तरीका है। बोलता है सर सुनो, सबसे पहले फ्यूचर में सिर्फ 1 साल का ही लूंगा। मैंने आपको बोला हम सिर्फ 1 साल आगे समझ के चलेंगे। बोलता है सर कोई भी टैक्स नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ इक्विटी के थ्रू आएगी। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, मेरे साथ पढ़ोगे ना मस्त मक्खन तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़वा दूंगा। इसको कॉपी कर लेने दो मेरे को। इसको कॉपी कर लेने दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चल आ जाओ। सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला, इसमें 3 स्टेप है, सिर्फ 3 स्टेप है। कितने स्टेप है अमित भाई? 3 स्टेप है। कितने स्टेप है अमित भाई? 3 स्टेप है। ओनली 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप मॉडल। और आप मेरे साथ यही 3 स्टेप, आप मेरे साथ वादा करो। मैं अमरेंद्र बाहुबली आज ये वादा करता हूं कि जब भी एमएम मॉडल आएगा मैं अमित भाई के दिए हुए सिर्फ 3 स्टेप लगा के आऊंगा। इंस्टीट्यूट ने कैसे भी बनाया हो, इन 3 स्टेप के थ्रू अपना आंसर निकाल के आऊंगा। हाथ बढ़ा के मेरे साथ वादा करो, पक्का वादा करो। ओके डन, आ जाओ। सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस फॉर फ्यूचर। मतलब आफ्टर 1 ईयर मेरे को 1 साल बाद की प्राइस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालूंगा देखना। आप लोग पढ़ते आए थे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर मेरे को किसी चीज की आज की वैल्यू चाहिए तो 1 साल बाद मुझे क्या मिलने वाला है उसको डिस्काउंट करके आज की डेट पे लेके आऊंगा। ठीक है, हाँ। अगर मेरे को आज के डेट पे वैल्यू चाहिए तो 1 साल बाद ये बताओ मुझे मिलेगा क्या क्या अमित भाई? 1 साल बाद अपने को मिलेगा P1। आज मान लो तुम्हारी 10 रुपए प्राइस है, 1 साल बाद 12 रुपए हो सकती है ना, 12 रुपए। हाँ अमित भाई, तो 1 साल बाद मुझे क्या मिलेगा अमित भाई? 1 साल बाद की प्राइस। और आपको डिविडेंड भी देगी क्या कंपनी? हाँ अमित भाई, कंपनी डिविडेंड भी देगी ना। ठीक है, सुनो, क्या इस कंसेप्ट में मैं सिर्फ 1 साल की जिंदगी मानता हूं? जिंदगी 2 पल की, समझ में आया? जिंदगी 1 साल की। तो एक बात बताओ मुझे, आज के डेट पे, आज के डेट पे किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो 1 साल आगे वाले को खींच के अपने पास लेके आऊंगा। हाँ अमित भाई, 1 साल बाद मुझे मिलेगा क्या? 1 साल बाद की प्राइस और डिविडेंड। ओके, उसको मैं आज की डेट पे खींच के ले आऊंगा, डिवाइडेड बाय KE। क्या मेरे को आज की डेट पे प्राइस मिल जाएगी? हाँ अमित भाई। क्वेश्चन में क्या होगा ना, तुम्हें आज की प्राइस दी होगी, KE दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा, तुम्हें फ्यूचर की प्राइस निकालनी है। ओके ओके अमित भाई, तो मेरी फ्यूचर की प्राइस इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। हाँ अमित भाई, फॉर्मूले से निकल जाएगी। कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्या मेरी फ्यूचर की प्राइस निकल जाएगी? डन। अब सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट शेयर्स कंपनी हैज टू इशू। क्या? फाइंड आउट द शेयर्स कंपनी हैज टू इशू मतलब, अब क्या बोलता है? बोलता है सर सुनो ना, हाँ आपको क्या होगा ना, क्वेश्चन बोलेगा कि हे मालिक, मालिक मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपनी को चाहिए इन्वेस्टमेंट। देखना ध्यान से देखना, कंपनी
नीड्स इन्वेस्टमेंट एंड क्वेश्चन साफ साफ बोलता है वी कैन रेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे उठा सकता हूं? क्या मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था इन्वेस्टमेंट आप लोग कैसे ले सकते हो? इक्विटी से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस से, है ना? यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ थ्रू इक्विटी ओनली, मैं सिर्फ इक्विटी के थ्रू ही अपना रेज कर सकता हूं, इक्विटी ओनली। ओके ओके। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स टू बी इशूड कितना हो जाएगा? अमित भाई आपको जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मान लो मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए और एक शेयर कितने का होगा? प्राइस वन ऑफ वन शेयर, मतलब एक साल बाद मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं कितना प्राइस अपना करने वाला हूं। ठीक है, मान लो आपको एक साल बाद 1,000 रुपए चाहिए और एक साल बाद का प्राइस होगा मान लो 10 रुपए, तो आप कितने शेयर इशू करोगे? अमित भाई 100 शेयर इशू करूंगा। ठीक है, डन। पर अमित भाई एक काम होगा, क्या होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,000 रुपए की, ठीक है? हाँ अमित भाई 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आपकी कंपनी ने कुछ कमाया भी तो होगा। इन्वेस्टमेंट माइनस अवेलेबल डिवाइड बाय P0। परफेक्ट 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 अर्चित, वेरी गुड। एक बात बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,000 रुपए, आपकी कंपनी ने कुछ कमाया भी तो होगा ना? मान लो आपकी कंपनी ने 200 रुपए कमा लिए, तो अब आपको कितने रुपए चाहिए? मान लो आपको मेले में घूमने जाना था, आपको मम्मी से 1,000 रुपए मांगने थे, पर आपको 200 रुपए गिरे हुए नीचे जमीन पे मिल गए। अब आप मम्मी से कितने रुपए मांगोगे? बताओ मेरे को, आंसर दो। आपको 1,000 रुपए चाहिए थे, आपको 200 रुपए कमा लिया आपने, कहीं से मिल गए, अब आप मम्मी से कितने रुपए मांगोगे? अमित भाई 800 रुपए ही तो मांगूंगा ना, है कि नहीं? 800 रुपए ही तो मांगोगे ना? बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ अमित भाई 800 रुपए मांगूंगा। अब सुनना एक और कंसेप्ट, अमित भाई मुझे मेले में घूमने जाने के लिए चाहिए थे 1,000 रुपए, ठीक है? मुझे नीचे जमीन पे गिरे हुए मिल गए कितने? मुझे जमीन पे गिरे हुए मिल गए 200 रुपए, लेकिन मेरा छोटा भाई नाचते हुए आया, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। वो बोलेगा भैया भैया पैसे 50-50 करो, मेरे को भी 100 रुपए चाहिए। समझ में आया? बोलेगा मेरे को भी 100 रुपए चाहिए, तो इस 200 में से 100 रुपए तो आपने उसी को बांट दिए, तो आपके पास कितना बचा? 100 रुपए बचे। मतलब 1,000 रुपए मुझे चाहिए थे, 100 रुपए गिरे हुए मिल गए। अब कितने चाहिए अमित भाई? अब मेरे को 900 रुपए चाहिए मम्मी से मांगने के लिए, ठीक है? हाँ, तो देखो कैसे निकालूंगा मैं। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड लिखूंगा, कितने पैसे चाहिए डिवाइडेड बाय प्राइस वन, फ्यूचर प्राइस, आप फ्यूचर में पैसा लेने वाले हो, फ्यूचर प्राइस ऑफ वन शेयर। ये कैसे निकालूंगा? ये निकालेंगे अपन, मान लो आपको इन्वेस्टमेंट जितनी करनी थी माइनस टोटल अर्निंग्स माइनस उसमें से जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले अर्निंग्स में से डिविडेंड माइनस कर देना और उसको टोटल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय P1। ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस बताओ, यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई? यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत आई अपने को? बता दो, यहां तक समझने में किसी को कोई भी दिक्कत आई क्या? मेरे को हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना, कोई दिक्कत आई या ना? कोई दिक्कत किसी को? अमित भाई कोई भी दिक्कत क्या किसी को? बता दो मेरे बडीज, कोई दिक्कत क्या किसी को?
अमित भाई कोई भी दिक्कत किसी को कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। डन? हाँ अमित भाई डन। अब आ जाओ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं। अमित भाई थर्ड स्टेप में क्या करूंगा? थर्ड स्टेप, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, आ जाओ। कंपनी की टोटल वैल्यू कैसे निकलती है? अमित भाई वैल्यू क्या निकलेगी? वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? टोटल मार्केट प्राइस इंटू टोटल शेयर्स। कंपनी के पास क्या क्या पड़ा होगा? अमित भाई कंपनी के पास पड़ा होगा टोटल मार्केट प्राइस इंटू टोटल शेयर्स, प्लस क्या होगा? मैंने कुछ ना कुछ कमाया होगा, माइनस मैंने कुछ ना कुछ डिविडेंड बांटा होगा, माइनस मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। ये मेरी टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी निकल के आ जाएगी। बस काम खत्म। थर्ड स्टेप यही करना है अपने को, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अपना। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी ऐसे करके मैं निकाल दूंगा, बस काम खत्म। जिसको भी दिक्कत आती थी इस पॉइंट में कि अमित भाई एमएम से वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। पहले क्या करना? फ्यूचर की प्राइस निकाल लेना। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मैंने क्या किया? फ्यूचर की प्राइस निकाली, फ्यूचर की प्राइस निकाली। फिर क्या किया? मैंने देखा हाउ मेनी शेयर्स आई हैव टू इशू इन द फ्यूचर। फिर मैंने क्या किया अमित भाई? लास्ट मैंने काम किया कैलकुलेट मार्केट वैल्यू। अब पता है? हाँ अमित भाई बताओ ना। सिर्फ दो क्वेश्चन आएंगे, एक में बोलेगा कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो मैं डिविडेंड लूंगा, एक में बोल रही है डिविडेंड नहीं बांट रही है तो उस क्वेश्चन में डिविडेंड 0 कर लूंगा। बस। हाँ अमित भाई बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। इसका क्वेश्चन करवाऊं? आ जाओ अमित भाई क्वेश्चन करवाओ इसका, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अरे मिट जा भाई। चलो आपको मैं दिखाता हूं। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ भाई बता। बोलता है सर मेरे पास शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, सॉरी 2 करोड़ रुपए का, ओके, और फेस वैल्यू है 100 रुपए। ओके, हाँ अमित भाई 100 रुपए फेस वैल्यू है। बोलता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 50% डिविडेंड बांटना चाहते हैं। कितना डिविडेंड? 50% डिविडेंड बांटना चाहते हैं। और कंपनी का नेट इनकम है 1.5 करोड़ रुपए, कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ सर मुझे 1 करोड़ 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने बोला ठीक है बाबा। और बोलता है सर इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रेट है 15%, ठीक है। बोलता है सर वैल्यू निकाल के दिखाओ ना कंपनी का, डिविडेंड से बिना डिविडेंड से। मैंने बोला बहुत ही आसान है बाबा, बहुत ही आसान है, सिर्फ अपना ट्रिक लगाऊंगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। सॉल्यूशन नंबर हमारे पास है 7। आ जाओ। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता क्या है अमित भाई? पहला देखना, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, जब मैंने डिविडेंड नहीं बांटा, डिविडेंड 0 रुपए बांटा। ओके ओके, चलो स्टेप नंबर 1, फाइंड फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस निकालने का तरीका, प्राइस 0 इज इक्वल टू P1 प्लस D डिवाइडेड बाय KE। क्या मेरे को आज की डेट की प्राइस दे रखी है? हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई। क्वेश्चन बोला 100 रुपए, मैंने बोला ठीक है। क्या मेरे को फ्यूचर की डेट की प्राइस दे रखी है? ना अमित भाई, ना 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 ना। अमित भाई डिविडेंड, मैंने बोला ना कंपनी 0 डिविडेंड बांट रही है, लिख दो यहां पे 0। क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है? हाँ 15% दे रखा है।
हाँ अमित भाई 15% तो अपने को दे रखा है ना। हाँ तो 1 प्लस के, 1 प्लस 15%। ओके डन। क्या करूंगा, P1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.15। क्या मेरा फ्यूचर प्राइस 115 रुपए आ जाएगा, बता दो। क्या मेरा फ्यूचर प्राइस 115 रुपए आ जाएगा? हाँ अमित भाई बहुत प्यारे तरीके से फ्यूचर प्राइस 115 रुपए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मेरे को कितना शेयर इशू करना है, चलो आ जाओ देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया सर। हाँ कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए पर कितना पैसा आपको गिरा हुआ मिल गया माइनस कितना आपने डिविडेंड बांट दिया, डिवाइडेड बाय P1। आ जाओ। बोलता है अमित भाई हाँ मेरे को 1,90,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने बोला ले ले। बोलता है अमित भाई, मैंने बोला हाँ। बोलता है सुनो ना, बोल बोल। बोलता है कि अमित भाई मैंने कमाया है 1.5 करोड़ रुपए। मैंने बोला ठीक। और बोलता है अमित भाई डिविडेंड कितना दिया है? बोलता है 50%। डिविडेंड इज इक्वल टू 50%। बताओ 50% किसका दिया जाता है? डिविडेंड इज गिवन, या तो मैं फेस वैल्यू पे देता हूं या फिर इंस्टीट्यूट बोल देता है ऑफ द अर्निंग्स। अर्निंग्स का भी अपन दे सकते हैं कि मान लो मैंने कमाया 100 रुपए और उसका 50% डिविडेंड बांट दिया। पर यहां पे अपन फेस वैल्यू पे जनरली लेते हैं अगर कुछ भी ना दिया हो। मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू पे। प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू पे। इक्विटी का डिविडेंड किस पे निकालोगे अमित भाई? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ इंटू 50%, 1 करोड़ रुपए। क्या इतना आ जाएगा? बताओ क्या इतना आ जाएगा मेरे पास निकल के? हाँ अमित भाई इतना निकल के आ जाएगा। सर 1 0 कम है। कहां पे कम है बाबा? सॉरी 1,90,00,000, 1 2 1 2 3। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी। ओके हाँ अमित भाई ओके। पर क्या मैंने डिविडेंड दिया यहां पे? अमित भाई डिविडेंड तो आपने बांटा ही नहीं है ना। डिवाइडेड बाय P1 कर दो। P1 कितना निकाला अमित भाई? अभी आपने P1 ऊपर निकाला था ना, 115 रुपए। 115 रुपए। चलो बताओ मैं कितने शेयर इशू करूंगा? 1,90,00,000 रुपए माइनस 1,50,00,000 रुपए, 40 लाख रुपए इशू करूंगा। डिवाइडेड बाय 115। नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। 34782.61, 34782.61। क्या मैं इतने शेयर्स इशू करूंगा? हाँ अमित भाई आप इतने शेयर्स इशू करोगे। देखना गाइस सिर्फ दो चीजें। क्या? पहले मैंने फ्यूचर प्राइस निकाला, फिर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाला। ओके ओके। अब क्या करना है? मेरे को बोलता है अमित भाई कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। थर्ड, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। ओके कैसे? मैंने बोला भाई तेरे पास टोटल कितना शेयर है और उसकी मार्केट प्राइस क्या है आज, प्लस तूने कितना कमा लिया, माइनस कितना डिविडेंड बांट दिया, माइनस कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एक बात बताओ वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं। क्या वैल्यू का मतलब यही होता है? हाँ मतलब वैल्यू का मतलब यही होता है। 783। वेरी गुड अर्चित वेरी गुड। क्या वैल्यू का मतलब यही होता है कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े? हाँ तो मेरे पास इतने पड़े थे, मैंने इतना और कमाया माइनस डिविडेंड माइनस जितना इन्वेस्ट कर दिया। चलो कितना आ जाएगा अमित भाई? मेरे पास पहले 2 करोड़ के शेयर्स पड़े थे 100 रुपए के रेट पे। मतलब कितने हो गए? 2 0 उड़ाओ, 2 लाख शेयर्स। मेरे पास पहले 2 लाख शेयर्स पड़े थे। हाँ अभी मैंने नए शेयर्स इशू किए 34782.61 के। कितने की रेट पे अमित भाई? 115 रुपए पे। प्लस
आपने अर्निंग्स कितनी कमाई अमित भाई? 1,50,00,000 रुपए मैंने कमाया। 1,50,00,000 1 2 3 माइनस डिविडेंड कितना बांटा अमित भाई? 0। डिविडेंड तो बांटा ही नहीं मैंने। माइनस इन्वेस्टमेंट कितने की करी? 1,90,00,000 1 2 1 2 3 की। निकाल लो। 2 लाख प्लस 34782.61 इंटू 115 2,70,00,000 प्लस 1,50,00,000 माइनस 1,90,00,000 ये आ जाएगा 2,30,00,000 रुपए। ओके ओके अमित भाई, पर ये जो वैल्यू तुमने निकाली ये तो फ्यूचर डेट पे निकाली ना, आज के डेट पे निकालनी पड़ेगी। तो अमित भाई 2,30,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1.15 वैल्यू आ जाएगी 2 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत? बता दो, कोई दिक्कत क्या आप लोगों को? बता दो, इतने मस्त तरीके से मैंने सॉल्व कराया, कोई दिक्कत क्या आप लोगों को? बताओ। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? अमित भाई कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई है। चलो अब मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। व्हेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। ओके ओके अमित भाई, चलो स्टार्ट करूं। हाँ, पहले ये बताओ मैंने कितना डिविडेंड बांटा है। हाउ मच डिविडेंड आई कंपनी गेव? बोलता है अमित भाई 50%। 50% किसका? जनरली हम लोग लेते हैं फेस वैल्यू पे, और कभी कभी क्वेश्चन अर्निंग्स का भी 50% बोल देता है। ओके ओके, पर देखो क्या किया इसने यहां पे। मेरे पास टोटल 2 करोड़ रुपए का क्या है? मेरे पास 2 करोड़ रुपए का अमित भाई 2 करोड़ रुपए की इक्विटी है, और डिविडेंड कितना बांटूंगा? 50%। आ जाएगा 1 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत? डिविडेंड मेरा आ गया 1 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा अमित भाई? आपने 1 करोड़ बांटा है डिविडेंड, और आपके पास शेयर्स कितने थे शुरू में? 2 लाख। अरे 2 करोड़ का शेयर था, 100 रुपए उसकी वैल्यू थी, तो 2 लाख आ गया ना? हाँ 2 लाख आ गया। चल कितना हो जाएगा अमित भाई? आपने डिविडेंड बांटा 5 रुपए का। 5 रुपए के कुरकुरे। चलो अब स्टेप्स पे आ जाओ। फर्स्ट, कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस। मैंने बोला प्राइस 0 इज इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। अभी का प्राइस है 100 रुपए इज इक्वल टू P1 प्लस 5 डिवाइड बाय 1.15। चलो इसको निकाल लो। क्या मेरे पास 100 इंटू 1.15 इज इक्वल टू P प्लस 5 आ जाएगा? हाँ। क्या मेरे पास P1 115 माइनस 5 इज इक्वल टू 110 आ जाएगा? हाँ मेरे भाई P1 अपना 110 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक अपने को? फटाफट से मेरे को बताओ, क्या कोई दिक्कत क्या अपने को यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम क्या? बताओ। क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं निकाल दी? 2 करोड़ शेयर डिवाइड बाय 100 का 20। सॉरी 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 20,000। सॉरी 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 गाइस 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 सॉरी 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 सॉरी, अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी। 2 1 2 1 2 1 2 3 2 करोड़ डिवाइडेड बाय मेरे पास इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपए के, तो ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ओके, अब 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 2 लाख। गाइस 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 एक मिस्टेक, छोटू सी मिस्टेक हो गई। ये 5 नहीं 50 है। आप लोगों ने भी करेक्ट नहीं किया, 5 नहीं 50 है, -50। ठीक कर लेना। हाँ आप लोग भी यार थोड़ा सा तो हिंट दे दिया करो कि अमित भाई 50 आते हैं आंसर। ओके ओके, ये देख लो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख, 50 आ रहे थे अपने पास। हाँ अमित भाई 50 आ रहे थे। चलो
हल्की सी मिस्टेक थी, देख लेना उसको। ओके, सेकंड पॉइंट बोलता है अमित भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, जो मैं फ्यूचर में इशू करूंगा, कितना, इज इक्वल टू आपके पास कितना रुपए था, आपने कितना कमा लिया, उसमें से कितना डिविडेंड बांट दिया, डिवाइडेड बाय P1। अमित भाई मेरे को 1,90,00,000 रुपए चाहिए था, उसमें मैंने क्या किया, मैंने कमाया 1.5 करोड़ और उसमें से 1 करोड़ रुपए बांट दिया, 3 है ना, 4 हो गए। चलो डिवाइडेड बाय प्राइस है 65 रुपए, निकाल लो। 1,40,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू 2,15,384.62। क्या मैं इतने नए शेयर्स इशू करूंगा? हाँ अमित भाई आप इतने नए शेयर इशू करोगे ना। अब बस बोलता है कैलकुलेट थर्ड स्टेप मार्केट वैल्यू। कैसे निकलेगी अमित भाई? बहुत आसान है ना। कैसे? टोटल शेयर, वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड वेरी गुड, टोटल शेयर इंटू मार्केट प्राइस प्लस मैंने कितना कमाया माइनस कितना डिविडेंड दे दिया माइनस कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय आज की डेट पे वैल्यू निकाल, पहले यही निकाल लो, हटाओ ये निकाल लो। मेरे पास अमित भाई 2 लाख शेयर पहले से पड़े थे, प्लस मैंने उस पे 2,15,384.62 इतने शेयर और कमाए। इतना कमाया, हाँ। मार्केट प्राइस 65 रुपए प्लस अमित भाई अपन ने अर्निंग्स कमाई 1.5 करोड़ माइनस डिविडेंड बांटा इसमें से 1 करोड़ माइनस इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,90,00,000 रुपए। ओके ओके डन। चल कितना आया? 2 लाख प्लस 2,15,384.62 इंटू 65, 2,70,00,000 रुपए प्लस 1,50,00,000 रुपए माइनस 2,90,00,000 रुपए। कितना आ जाएगा? करो, 1,50,00,000 माइनस 2,90,00,000 रुपए, 2,70,00,000 रुपए प्लस 1,50,00,000 रुपए माइनस 2,90,00,000 रुपए, 1,30,00,000। 1,30,00,000 ही आएंगे, 2,30,00,000 आएंगे अपन के। देख लू मैं, देख लो बाबा, 2,30,00,000 कहीं पे कुछ मिस्टेक तो ना कर दे हमने। 2,70,00,000 माइनस इतना, कोई दिक्कत, 1,30,00,000 डिवाइडेड बाय, उसको आज की डेट पे लेके आ जाओ। चलो 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 आज की डेट पे। पर गाइस एक बात पता है आपको अमित भाई, क्या यही फर्क है डिविडेंड वाले में और डिविडेंड ना देने वाले में। अमित भाई क्या फर्क है? जब भी आप डिविडेंड बांट देते हो ना, इसको कभी भी गलती से नहीं माइनस करके आओगे। क्या? इसको कभी भी गलती से माइनस करके मत आना, क्योंकि आपने डिविडेंड जब एक बार बांट दिया, यहां पे मैंने एक बार डिविडेंड को माइनस कर दिया है ना। आप लोग बताओ, क्या मैंने एक बार डिविडेंड को माइनस कर दिया ऑलरेडी यहां पे? हाँ अमित भाई एक बार अपन ने डिविडेंड को माइनस कर दिया, तो यहां पे दोबारा गलती से भी माइनस मत करना। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखवाया ताकि मैं आपको कटवा सकूं। तो बाबा 1,30,00,000 नहीं, 2,30,00,000 रुपए। बताओ अब समझ में आया? अमित भाई पर फिर से बता दो। देखो यहां पे आपने डिविडेंड दिया ही नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में आपने डिविडेंड बांटा ही नहीं ना। अमित भाई डिविडेंड नहीं बांटा, पर यहां पे जब आप डिविडेंड बांट दोगे, जब आप डिविडेंड बांट दोगे तो उसको दोबारा कभी भी माइनस करके मत आना। ओके, कभी भी माइनस करके मत आना। यहां पे शायद मेरे नोट्स में ये मिस्टेक रखी हुई होगी, किधर चला गया, किधर चला गया। आ, आ, आ,
अर्निंग्स माइनस, नहीं नोट्स में तो मिस्टेक कर ही नहीं रखी मैंने, नोट्स परफेक्ट है अपने, मेरे को लगा नोट्स में तो कहीं नहीं कर दिया आप लोगों के लिए। चल ले बाबा। किधर गया? अरे किधर सॉल्व कर रहे थे अपन, तो क्वेश्चन ही भग गया। अरे गाइस किसी को याद है क्या क्या सॉल्व कर रहे थे हम? भाग गया क्वेश्चन। अरे रे कहाँ गया? हाँ यहां कर रहे थे ना। चलो तो गाइस मैंने क्या बोला, गलती से भी कभी भी अपना डिविडेंड माइनस करके मत आना। यहां पे 1,90,00,000, यहां होगा 2,30,00,000, और आज की डेट पे वैल्यू निकालनी होगी तो 2,30,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1.15 कितना आ जाएगा अमित भाई? आंसर विल बी 2 करोड़ रुपए। बताओ कोई दिक्कत अपने को यहां तक? विदाउट डिविडेंड वाले में 1.5 से डिवाइड होगा कि 1.15 से? 1.15 से ना भाई, 1.5 से क्यों करेंगे लास्ट स्टेप में? किधर गया किधर गया? 1.15 से ना अपना के कितना आया था 15%, तो 1.15 से ही तो करेंगे। किधर गया, किधर कर रखा अपन ने, कहीं गड़बड़ तो ना कर दी? ये देखो 1.5 से क्यों करेंगे भाई? आप लिख रखा है 1.15 से कि 115 से। गाइस 1.15 है पीयूष, ओके डन। 115 से क्यों करोगे? मैंने बोला 1 प्लस के ई, तो 1 के ई कितना है 0.15, ओके डन। चलो अब ये बता दो, यहां पे आप लोगों ने ये मिस्टेक देख ली क्या? गलती से डिविडेंड माइनस करके मत आ जाना। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई। अब एक बात आप लोग ट्रिक बताओ, क्या दोनों में आंसर मैच किया? यहां भी आंसर 2 करोड़ आ रहा है, यहां भी आंसर मेरा 2 करोड़ आ रहा है, क्या आंसर मैच किया क्या? हाँ अमित भाई आंसर तो मैच कर गया, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम है नो डिविडेंड कंसेप्ट। बोलता है कि अगर तुम डिविडेंड बांटोगे तब भी तुम्हारा आंसर 2 करोड़ आएगा, ठीक है, और अगर तुम डिविडेंड नहीं बांटोगे तब भी तुम्हारा आंसर 2 करोड़ आएगा। दोनों में कोई फर्क है क्या? बताओ। अमित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए अमित भाई, दोनों तरीके से आंसर अपना सेम आया। हाँ अमित भाई दोनों तरीके से अपना आंसर परफेक्टली 2 करोड़ ही आया। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि तुम डिविडेंड लो या डिविडेंड ना लो, आंसर अपना उतना ही आएगा। और बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई अपने को, बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या अपने को? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। तो परफेक्टली हमने प्यारे तरीके से डिविडेंड का पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके कंसेप्ट्स एक एक पढ़े, 3 ही कंसेप्ट था लेकिन मैं तोड़ मरोड़ के हर जगह से आपको बनवाया, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हमने चैप्टर कर दिया फिनिश, डन। हाँ अमित भाई। तो गाइस आज संडे है, मैं आज आपको 1 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, और आज आप लोग संडे एंजॉय करो। अमित भाई संडे तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो क्या, एक दिन संडे खत्म होगा, हफ्ता खत्म होगा, महीना खत्म होगा, जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उससे पहले कुछ बड़ा करके निकलना है ना अपने को। हाँ अमित भाई उससे पहले कुछ बड़ा करके निकलना है, तो एग्जैक्टली टाइम की टेंशन मत लो। संडे निकल गया, संडे निकल गया तो अगला संडे भी आएगा। ओके ओके अमित भाई। ओके गाइस तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोगों के लिए मैंने एक गिफ्ट छोड़ा है कि अगर आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो आप लोगों को एफएम में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन टफ लगते हो, आप लोग मेरे को 7903479393 पे पिंग करना, मैं उस चैप्टर वाइज की वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको इन चैप्टर में कोई भी इजी क्वेश्चंस लगा तो मैं सॉल्यूशन तो ऑडियो में भेज दूंगा, और अगर टफ लगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग कहां पिंग करोगे? यहां पे, और फटाफट से फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब भी यही है। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब यूट्यूब देख रहे हो, अच्छी बात ना है, बिल्कुल अच्छी बात ना है, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना, पढ़ते रहना और कॉस्ट एफएमएसएम की टेंशन मत लेना। आपका अमित भाई आपके साथ हमेशा रहेगा।